221 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। तीसरा भाई और सातवां भाई यहाँ पे आ जाते हैं भाई हमला करने के लिए। सामने से सब कुछ यहाँ पे फिर डिटेल में बताते हैं कि यहाँ पे किसके चांसेस और किसके आने के यहाँ पे चांसेस नहीं है और किस लिए। जो सुन के सामने से कहता है सातवां भाई मानना पड़ेगा यार आपके पास क्या दिमाग है भाई, क्या आपने चैलेंज किया, मतलब अच्छे से सब कुछ बता दिया है। एडमायर करता हूँ आपको। जो सुन के पाँचवां भाई बोलते यहाँ भी बाद में एडमायर यहाँ पे जी भर के कर लेना। अभी के लिए तीसरे भाई के यहाँ पे क्या करना है वो मैं कहना चाहता हूँ। जो सुन के सातवां भाई बोलता है अच्छा भाई इसका क्या करना, अच्छा तो आप बताइए भाई क्या करना है। जो सुन दे कहते भाई क्या करेंगे हमारा भाई, जो अगर बंदों का एलिमिनेट करना, दो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना सबसे ज़्यादा जरूरी। एक भाई जो फ्लैग होता है ना, हमें सामने से फ्लैग लेना है और दूसरा हमें भाई ये करना भाई सामने से बंदे को भी अपना गुलाम बना लेना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो है ना भाई फ्लैग मैं रख लेता हूँ और सामने से थर्ड ब्रदर को तू यहाँ पे रख ले। क्यों जो सुन के सामने से सातवां भाई बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, मानना पड़ेगा लेकिन जो मेरा एटीट्यूड है ना वो यहाँ पे भाई आपसे भी बढ़िया है और जो थर्ड ब्रदर है उससे यहाँ पे बढ़िया है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये तो चाहिए, मतलब सामने से लौंडा तो चाहिए मुझे, लेकिन साथ ही में इसका जो फ्लैग है ना फ्लैग यहाँ पे चाहिए। जो सुन के यहाँ पे बोलता है अच्छा ऐसी बात, तुझे दोनों यहाँ पे चाहिए लेकिन दोनों तो नहीं मिलेगा, अगर दोनों चाहिए तो भाई मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करना पड़ेगा। तो बोलता है सातवां भाई तो आ जा। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे मुकाबला चालू हो जाता है। उसके बाद इनके साथ जो भी टीम से इनकी आई थी भाई उनके बीच में मुकाबला हो जाता है। जो फीमेल गोरे थी भाई वो भी यहाँ पे थी इसकी फ्यूचर टीम में, तो भी सामने से मुकाबला करने को तैयार है, मतलब फाटम फाट यहाँ पे हो चुका है। तो तीसरे भाई को कैसे छोड़ देंगे, उस पर भी हमला करने को तैयार थे। लेकिन तभी सामने से तीसरा भाई बोलता है भाई तुम यहाँ पे क्या लगा कि मैं सबसे कमजोर अभी मैं हूँ, तो सामने से आके मेरी बैंड बजा दोगे और मैंने कुछ यहाँ पे तैयारी की नहीं रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने यहाँ पे सब कुछ तैयारी करके रखा है। और जो से चिल्लाता है थर्ड ब्रदर के यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे तीर छोड़ो कि भाई इसने आप ढेर सारे बंदों को ना छुपा के रखा था हमला करने के लिए। जो तीर वगैरह से दो लोग सब निकलते हैं और तीरों से यहाँ पे हमला करना चालू कर देते हैं। ये लोग यहाँ पे आपस में झगड़ा करते हैं। अचानक से देख कि अरे बाप रे तीर आ रहे भाई बचना पड़ेगा, लेकिन बंदे लोग काफी सारे नहीं बच पाते और काफी सारे यहाँ पे मरने लगते हैं। कुछ बंदे यहाँ पे मर जाते हैं। सामने से जो ब्लड वॉरियर थी फीमेल ब्लड वॉरियर है वो इसके यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लेती है जैसे तैसे। उसके बाद से भाई जैसे तीरों का हमला होता है नजारा देखते कि भाई जैसे एक हमले में यहाँ पे लिटरली भाई खून ही खून फैल चुका है, ढेर सारे बंदों की मौत हो चुकी है। तो ये है इनहेरिटेंस वॉर। अब वहाँ पे भाई बंदों को तो चोट लगा ही था, बंदे लोग मरे भी थे। एक यहाँ पे मार हो रही थी, यहाँ पे मेरा बच्चा यहाँ पे मर गया। अब आई डोंट नो ये माँ कौन है सामने से, क्या भाई ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आई थी या हो सकता है नौकरानी हो जो अपने बच्चे के साथ यहाँ पे काम करती होगी, तो इसका बच्चा शायद यहाँ पे मर गया। और ये हमें बताया जाता है कि हाँ भाई जो यंग फैमिली का अगर तुम्हें यहाँ पे लीडर बनना है तुम्हें इनहेरिटेंस वॉर में जाना ही पड़ेगा, और इनहेरिटेंस वॉर में जाना यानी खून खराबा तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद ना जो फ्री ब्रदर है वो थर्ड से कदम ही मानना पड़ेगा। तुमने तो वाकई में काफी अच्छी यहाँ पे तैयारी करके रखी थी। यहाँ पे जो सेवन ब्रदर था ना उसने यहाँ पे नोटिस किया था कि हाँ भाई कुछ लोग हैं जो छुपे पड़े हैं, तो उसको ये भी अंदाजा लग चुका था ये पक्का थर्ड भाई के यहाँ पे होंगे, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था। वो सबके सब यहाँ पे तीर कमान लेके बैठे थे हमला करने के लिए, क्योंकि भाई नोटिस किया मैंने यहाँ पे इग्नोर मार दिया कि यहाँ पे थर्ड भाई के भाई सपोर्टर है, हमारा भला क्या ही उखाड़ लेंगे। लेकिन देखो भाई काफी कुछ इन्होंने यहाँ पे उखाड़ लिया। उनके हाथ में जो भाई उनका हथियार है वही तीर कमान है, और कमान भी यहाँ पे ज्यादा हाई ग्रेड का नहीं है, अर्थ ग्रेड के टॉप पे ही आता है, तो उतना भी कुछ खास नहीं है। लेकिन उसकी एक कमाल की एबिलिटी है भाई, बंदों का ना पावर यहाँ पे कंज्यूम करके हमला करता है। जिस चलाने वाले बंदे का पावर कंज्यूम करके सामने जो बंदा ना उसके पास जाके तो उसी पावर के साथ यहाँ पे लगता है। जिस चक्कर में ना अगर बंदे को यहाँ पे लग जाएगा तो भाई उसको जिंदा रहने के काफी कम चांसेस बेसिकली होते हैं। हमने गुनो मारा, देखो भाई हमारे कितने बंदे मर गए। सामने से यहाँ पे थर्ड ब्रदर वो देखते हैं शीट भाई एक अटैक तो यहाँ पे हो गया, तो बाकी अटैक यहाँ पे होना उतना भी मतलब आसान नहीं होगा। मुझे मालूम है मैंने इनहेरिटेंस वॉर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया है बिना ज़्यादा तैयारी होते हुए, बिना ज़्यादा पावरफुल होते हुए। और सामने से ये दोनों जो मेरे हमला करने हैं ना तीसरा भाई और सातवां भाई, ये लोग चाहे तो यूँ मुझे यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन भाई अपन भी यंग फैमिली का मेंबर इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। जो मुझे करने आएगा कम से कम मैं उसे मान नहीं पाऊंगा, लेकिन उसका उंगली तो मैं काट के ही रहूंगा। उसके बाद सामने से जो सातवां भाई है ना अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है थर्ड भाई पे हमला करो, उसको मारो, और साथ ही में जो भी उसके साथी लोग हैं ना सबको यहाँ पे मारो, उनको तो जहाँ से यहाँ पे मार डालो। तो यहाँ पे हमला भाई चालू हो जाता है, उनकी पूरी मतलब हमला चालू है यहाँ पे। तभी ना इफ ब्रदर कहते हैं कि यहाँ पे चल भाई मेरे ख्याल से ना हमें आपस में अभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो थर्ड भाई है ना भाई इसको यहाँ पे सबक सिखाना चाहिए, इसको पकड़ लो, इसका झंडा वो झंडा यहाँ पे ले लो, फिर आपस में यहाँ पे भाई डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई कौन यहाँ पे झंडा रखेगा और कौन यहाँ पे थर्ड भाई को रखेगा। समझ गए ना। जो सुनते भाई वो लोग भी कहते दूसरा यस यस समझ गए भाई हमें यहाँ पे ऐसे करना चाहिए। तो मुकाबला चल होता है, ये दोनों मिल के अकेले जो थर्ड भाई है उसके पीछे पड़ जाते हैं। यान गए दूर से तमाशा देखता है, बूढ़ा लोग से कहते हैं कि हाँ भी बूढ़ा लोग अब हमें बीच में उंगली करने का टाइम आ चुका है। जो मेरे साथ दोनों बूढ़ाओं से ये भी कहते हैं कि हाँ देखो बूढ़ा लोग मैं आपके ऊपर संदेह बिल्कुल नहीं कर, आपकी पावर यहाँ पे भाई कम नहीं है, लेकिन भाई अगर उनके साथ अगर आप दोनों बीच में उंगली करने जाओगे तो भाई आप लोग यहाँ पे टिकोगे नहीं, तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग रख के जाना पड़ेगा। सामने से एक बुढ़ाओ कहते हैं यस आपने अब ऐसे ही बोला कि उनमें से बहुत सारे बंदे जो कि हमसे यहाँ पे कमजोर है, जिनके हम बैंड बजा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बंदे जो हमसे यहाँ पे ताकतवर है, तो उनके साथ मुकाबला करने में हल्का सा मुश्किल होगा। लेकिन आप बताइए आप जैसा बताएंगे ना वैसा मैं हम लोग
करने को तैयार है। जो सुनते यान को बोलते गुड गुड, काफ़ी बढ़िया, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वहाँ करना, सामने से जाना, हमें जाके बस यहाँ पे थोड़ा सा उंगली करके मामला थोड़ा सा और भी यहाँ पे बिगाड़ के रख देना है। और जैसे आप लोग जाओगे ना, जो 5वें भाई और 7वें भाई को जो साथी है ना, उनके ऊपर खाली अटैक करना, बस उन दोनों पे अटैक करना। और 5वें वाले भाई पे बिल्कुल भी अटैक मत करना, 5 नहीं 3rd वाले भाई पे अटैक मत करना, 5वें और 7वें करना, ताकि जो 3rd भाई ना, 3rd भाई को ऐसा लगे कि हाँ भी आप दोनों ना उसकी सपोर्ट करने में आए हो, समझ गए ना। उसके बाद इनका जो मुकाबला था चालू था, उससे बीच में एक बंदा यहाँ पे जाके सामने से जो फ्लैग ना ले लेता है इसका 3rd भाई का, और कहता देखो देखो मुझे यहाँ पे फ्लैग मिल चुका है। जो सुनते सामने से 3rd वाला भाई बोलता है, 3rd वाला नहीं यार 5th वाला बोलता है, यार इतना कंफ्यूजन में क्या बताऊं। 5th वाला बोलते हैं कि हाँ भी ला बाबा मुझे दे दे। 7th वाला बोलता है भाई ऐसे कैसे, हिम्मत हो भाई लेके दिखा। और दोनों एक दूसरे के और भाई अपने अपने ब्लड बोरिया लेके बढ़ जाते हैं, हाँ भी अगर हिम्मत है तो भाई सामने से आके हमसे छीन ले। ये 5th वाला बोलता है हाँ भाई आता हूँ भाई छीन लूंगा, कहेगा तो यहाँ पे टेंशन लेता है। इनके बीच में भाई फाइट होना चालू हो जाता है। तब यहाँ पे यान का दूर से एंटी यहाँ पे मार लेता है। देखता है कि अभी के लिए यहाँ पे जो भी है ना भाई, दोनों यंग लॉर्ड 5वां भाई और 7वां भाई आपस में मुकाबला करे अपने ब्लड बोरिया के साथ उस फ्लैग के लिए। और साथ में यहाँ पे 2 और बंदे 6ठे स्टेज के, वो भी आपस में फ्लैग यहाँ पे मुकाबला कर रहे। और जो बाकी सारे बंदे ना वो लोग इसके पीछे पड़े हुए भाई 3rd भाई और उसके जो भी मतलब टीम के मेंबर्स है उनके साथ, यानी भाई लोग आपस में भी मुकाबला करे। और ये मेरे सबसे सही मौका है जाके उनका फ्लैग लेने का। तो यान गए उन बंदों के पास जाता है, और 6ठे स्टेज के बंदे जो कि फ्लैग के लिए यहाँ पे आपस में मुकाबला कर रहे थे, तो उनके पास जाता है। यहाँ पे अपना जो यांग ने जी बोल सकते हैं, फिर स्पीचो ने जी यहाँ पे स्प्रेड करता है, तो सारे बंदों को ध्यान वहीं पे जाने लगता है। लेकिन यान का होता है तो चेहरा बेसिकली यहाँ पे यान का दिखता नहीं है। तभी वो जो ब्लड बोरिया मतलब ब्लड बोरिया बोल रहा हूँ, वो बंदे 6ठे स्टेज में जो कि आपस में मुकाबला कर रहे थे फ्लैग के लिए, उनमें से ना बंदे लोग यान को देखते तो यान के ओर हमला करने बढ़ते हैं। तो यान का अपने स्पीड बढ़ाता है, उसके पास आता है, और जिसके पास फ्लैग था उससे फ्लैग यहाँ पे छीन कर निकल जाता है। और जैसे फ्लैग छीन कर निकलता है ना, ये इसका चेहरा यहाँ पे देख लेता है और पहचान जाता है भाई ये तो यहाँ पे, अरे यार ये 9वें भाई थे भाई यान का ही। वो सामने से और सामने से फ्लैग लेके यहाँ पे चले गए। यान के आगे साइड जाता है, और उसका जो ईगल बिस्ट था वो भी यहाँ पे आता है, उसके यहाँ पे फ्लैग देखे फ्लैग उसके हाथों द्वारा यहाँ पे भेज देता है। यहाँ पे तभी ना जो फीमेल बोरिया थी वो भी यहाँ पे देख लेती है कि ये ईगल बिस्ट ये तो भाई हमारे लिटिल लॉर्ड यानी यान का, यानी वो आए और लेके चल गए। ये पहचान जाती है यहाँ पे यान का या तो वो यहाँ पे लेके चले गए। यहाँ पे ये हिला पड़ा है जिसके हाथ से गया फ्लैग, अरे यार फ्लैग यहाँ पे चला गया। दूसरा उसके टीम का बंदा आता है, मारता है साले भाई कौन यहाँ पे आया, और फ्लैग चला गया साला कमीना। यहाँ पे दूर से जो 5th रहता था वो भी नोटिस करता है 60 भाई मुझे यहाँ पे दूर से महसूस हो रहा है कमाल का स्पीच एनर्जी महसूस हो रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीच एनर्जी महसूस हो रहा है जिसने सामने से जो है उसका, तो इतना स्ट्रॉन्ग स्पीच एनर्जी सबसे बड़े वाले भाई का हो सकता है। यानी जो हमारा सबसे बड़ा भाई है उसने सामने से हमला कर दिया यार, वो ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकता। अब फ्लैग तो हाथ से जा चुका है, तो अब एक ही रास्ता है भाई, जाके उसके यहाँ पे मतलब यार क्या बोलेंगे भाई, जो 3rd ब्रदर है उसको लेके जाओ, 2 चीज करना, फ्लैग ले लो और बंदे को भाई अपने गुलाम बना लो। तो भाई अब फ्लैग तो जा चुका है, तो 3rd ब्रदर को लेना पड़ेगा। तो दोनों टीम 5वें भाई के भी और 7वें भाई के भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं उसके हमला करने के लिए। इसके बाद दोनों के बंदे लोग भाई 3रे भाई को लाने के लिए भाई निकल जाते हैं। तभी सामने से एंटी होते दोनों बुढ़ाओ की, और जैसे यान करने बोला था फिर 5वें भाई के साथी है उन पे हमला करो, और जो 7वें भाई के साथी है उन पे हमला करो। आई डोंट नो यहाँ पे राइटर ने नशे कर लिया फिर क्या कर लिया, सामने से ऐसे हमला कर, तो देखते ना यहाँ पे 7वें भाई को साथियों का ऐसा लगता है कि भाई शायद हमारे सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। आई डोंट नो उनको यहाँ पे ऐसा कैसे लगा। तो कहते दोनों बुढ़ा लोग से कि हाँ भी बाकी बंदे ना उन पे हम ध्यान देते, आप लोग यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो, तो जो 3rd भाई है ना उसको जाके भाई जल्दी से लेके आना। तो ये लोग भी कहते ओके ठीक है। उसके बाद से 3rd भाई की ओर ये लोग बढ़ने लगते। तो 3rd भाई के आगे भाई उसका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीगार्ड खड़ा था, वो कहता भाई आ जाओ भाई ऐसे कैसे बच के निकल जाओगे। लेकिन क्या भाई जाते उसके यहाँ पे कुटाई कर देते। अब कुटाई करने में देना 3rd भाई को पकड़ के 7वें भाई के पास लाके छोड़ देते कि लीजिए। सामने से 7वां भाई भी एटीट्यूड में खुश गया है फ्लैग भले नहीं मिला लेकिन तू तो मिल गया। लेकिन क्या तभी दोनों जो बूढ़ो लोग हैं ना उसको पकड़ते 3rd भाई को, ऐसे हवे में उड़ाते हैं, और हवे में यहाँ पे यान के मौजूद था वो यहाँ पे पकड़ लेता है उसको 3rd भाई को, और दोनों बाकी भाइयों को 7वें और 5वें कहते भाई थैंक यू भाई इसको मुझे देने के लिए। ये तीनों के तीनों यहाँ पे हिल जाते हैं। 3rd भाई क्या अरे भाई तू तो यान गई है, तूने मुझे पकड़ लिया। 5वें 7वें भी हिल जाते भाई ये तो हमारे 9वां भाई यान का ये। बाकी नीचे बंदे ना देखते कि भाई अरे भाई ये तो सबसे छोटा वाला भाई यहाँ पर है। ओ माई गॉड भाई कैसने चाल चला। और स्टार्टिंग में जो फ्लैग है ना भाई पक्का इसने लिया होगा, फ्लैग भी इसने ले लिया, सामने से बंदे को भी इसने ले लिया, एक साथ भाई दोनों फायदा उठा लिया। यानी भाई इसका जो चांसेस है ना भाई चांसेस यहाँ पे और बढ़ गया। इन दोनों के बंदे भाई उनका दिमाग खराब होने लगता है कि अरे बीसी भाई साथ ही में हमारे साथी लोग मारे, हमने एक दूसरे के साथ खून पसीना मुंह भाग का मुकाबला किया, बीच में एक तीसरा बंदा आ गया और भाई हमारा सारा फाइट पानी में, क्यों भाई लेकर दोनों को दोनों चीज़ तो वहाँ पे वो चला गया। दूसरे बंदे बोलते हैं यस भाई क्या उसने यहाँ पे दिमाग लगाया, मतलब काफ़ी ये तो बढ़िया हो गया। दोनों यहाँ पे आपस में मुकाबला कर रहे, उनको मुकाबला करने दो, हम बीच में घुस के यहाँ पे फायदा उठा लेंगे। काफ़ी बढ़िया फायदा उठाया। एक बंदा बोलते कि हाँ लेकिन यार थोड़ा सा मतलब ये नीचे चल नहीं हो गया भाई, ये तो थोड़ी चोरी चिपके से अटैक करने जैसा हो गया, ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे सामने से ये देखती है कहती है यस भाई मुझे लगा था भाई ये तो मेरे यंग लॉर्ड यान का ही होंगे।
तब यहाँ पे फिफ्थ ब्रदर पूछता है एक समय भाई तू तो मेरी टीम की है, तुझे स्टार्टिंग से मालूम था कि यान ने फ्लैग लिया था ना। ये कहते नहीं बस मुझे ये सारा देखना शायद वो ले सकते। अब जब मैंने उनका चेहरा यहाँ पे देखा ना तब जाकर मैं कन्फर्म हुई। तो ये भी कहता है कि छोड़ो भाई तुझ पर चिल्ला के मतलब ही नहीं है, अपने टीम वालों से कहता हाँ पापा चलो अब यहाँ पे रह के मतलब नहीं है। तो सातवां भाई भी क्या करे तो भी अपने टीम वालों से कहते हाँ तुम भी चलो भाई यहाँ पे वाकई में रह के कुछ मतलब होने वाला है ही नहीं। इसके बाद से दोनों निकल जाते हैं तो चैप्टर भी खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 222 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। यान के दोनों के बीच में घुस के थर्ड भाई को लेके यहाँ से निकल जाता है। तो दोनों भाई यहाँ पे सोचते वापस लौटते, लेकिन वापस अपने घर में नहीं, यान का पीछा करने के लिए, इसलिए उसके पीछे करने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। तो लोग भी देखने लगते कि हाँ भी कहाँ है। यान का भी नोटिस करता है शिट बीसी भाई ये लोग तो मेरा यहाँ पे पीछे करो बीसी भाई मैं भी देखता हूँ कहाँ तक करते हो। और यान के अपने स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट करके थर्ड भाई को लेकर भाई एक जगह पे यहाँ पे छुपा था, स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर चुका है, जिस चक्कर में इसका सांस, इसका ऑरा, इसका एनर्जी किसी के यहाँ पे आसपास महसूस नहीं होता। तो लोग भी देखते हैं अरे यार ये तो वाकई में बड़ा तेज है भाई, कहाँ भाग के चला गया, हमें मिल भी नहीं रहा। यहाँ पे फिफ्थ ब्रदर है वो भी यहाँ पे ढूंढते ढूंढते उसका दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार वो तो वाकई में नाइन्थ ब्रदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज निकल गया, कितना जल्दी कहाँ गायब हो गया भाई, हम लोग इतने सारे लोग ढूंढ रहे तो यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो भी यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, हमारे साथ यहाँ पे ढेर सारे छठे स्टेज के बंदे, और छठे स्टेज के बंदे यहाँ पे अपने डिवाइन सेंस यूज़ कर सकते हैं। तो डिवाइन सेंस के जरिए भाई अभी नहीं तो बाद में पता कर लेंगे। लेकिन तभी एक बंदा कहता है सामने से, सुनिए आपके साथ ये जो ब्लड वॉरियर है ना, फीमेल ब्लड वॉरियर, मैंने सुना ना इसका डिवाइन सेंस है ना बाकी ब्लड वॉरियर से एकदम अलग है, काफ़ी तेज है। तो पक्का ये यहाँ पे ट्राई मारेगी तो भाई मिल सकता है, इसको बोलिए ना। तो उससे कहता भाई कहाँ पे तू करना, ये कभी मैंने किया मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं अपने डिवाइन सेंस से भी उनके यहाँ पे पता नहीं कर पा रही हूँ। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे ना फिफ्थ भाई बोलता है देखिए मुझे मालूम है तू पहले उसके साथ सफर कर चुकी है, तूने उसकी मदद की और तेरे बीच में यान के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई अभी तू उसकी ब्लड वॉरियर नहीं बल्कि तू मेरी ब्लड वॉरियर है, इसलिए तुझे मेरी मदद करनी चाहिए ना कि उसकी मदद। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहती है कि देखिए मुझे यहाँ पे मालूम है प्राइवेट अफेयर अब पर्सनल अफेयर यहाँ पे क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप अच्छा है ये भाई यहाँ पे पर्सनल बात हो चुकी है, लेकिन अभी के लिए भाई हम भी वाकई में वो सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। आपने यहाँ पे भाई आपने मेरिट्स वगैरह यहाँ पे एल्डर हॉल को प्रोवाइड किया, बदले में एल्डर हॉल ने भाई हमें आपको यहाँ पे स्वीकार करने को दिया, तो हम भाई आपसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉयल है। मैं और जो मेरा साथी तू चैन जो ही दूसरा ब्लड बोल था, हम दोनों भाई आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉयल है, इसलिए भाई जो कुछ हो सके हम सब यहाँ पे करने को तैयार है। जो सुन के यहाँ पे फिर बोलता है देखिए मैं तेरी लॉयल्टी पे यहाँ पे बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा, लेकिन सामने से तेरा डिवाइन सेंस यहाँ पे सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन तू भी यहाँ पे पता नहीं कर पा रही। यानी वाकई में यान के साथ जो बुढ़ा हुआ है ना, वो बुढ़ाओं में से कोई पक्का एक बहुत ही कमाल का भाई बंदा होगा जिसका डिवाइन सेंस है ना पक्का भी इससे भी तेज होगा भाई फीमेल वॉरियर से, तभी तो भाई उसके डिवाइन सेंस के खुद को यहाँ पे छुपा के रखा है और हमें उसके बारे में पता नहीं चल रहा। जो सुनते साथ में भाई कहता है कि एक सेंस तुम्हारे कहने का ये मतलब है ओनर ऑफ डिवाइन सेंस जिस बंदे को कहा जाता है कि हाँ जिसके पास कमाल का डिवाइन सेंस का पावर रहता है, क्या आप उसके बारे में कह रहे हो? जो सुनते कहता है शायद ऐसा यहाँ पे हो सकता है, मतलब ये फीमेल वॉरियर यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रही तो पक्का पे उसके साथ दोनों जो बुढ़ा हुआ है ना उनमें से पक्का कोई यहाँ पे होगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, कंफर्म मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, वरना यान का भाई छुप जाएगा और इतने सारे बंदों के रहते भर में हम पता नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ना, इनको क्या मालूम भाई यान के पास खुद यहाँ पे कमाल का डिवाइन सेंस और कमाल का स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो भाई ये लोग ऑफकोर्स ढूंढ नहीं पाएंगे। तभी भाई इनके फैमिली मतलब इनको सपोर्ट करने के जो बड़ी फैमिली के मेंबर्स थे ना, उनमें से एक यहाँ पे कहता है एक काम करते भाई हमारे ख्याल से हमें जाना चाहिए जो यान के मेंशन है ना भाई उसकी ओर जाके और उसके घर पे जो फ्लैग लगा ना वो फ्लैग लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जो सुनते ना इन दोनों के दिमाग की बत्ती जलती है, कहते यस भाई इसने सही बोला। यान के तो अभी भाई थर्ड ब्रदर को लेके यहाँ पे भाई निकल चुका, अभी कहीं छुपा रहेगा, और दोनों छठे स्टेज के स्ट्रॉन्ग बुढ़ा होते ना भाई वो तो अभी उसके साथ है, यानी पक्का भाई उसके घर पे जो भी बंदे होंगे वो कमजोर बंदे रहेंगे, तो हम घर पे जाके उसका फ्लैग यहाँ पे ले सकते हैं, ये सबसे यहाँ पे बढ़िया रहेगा। जो सुनते यहाँ पे भाई दूसरे भाई के सपोर्ट में जो फैमिली था ना बड़ी फैमिली में से, वो कहता नहीं भाई ये गलत आइडिया है, आपको ना भाई अपने घर पे यहाँ पे वापस लौटना चाहिए, क्यों भाई यही बात आती है। यान का यहाँ पे भाई अभी बाहर निकल चुका है, सामने से जैसे उसने भाई उसका फ्लैग ले लिया थर्ड भाई का और थर्ड भाई को ले लिया, और प्लस उसके साथ यहाँ पे दो भाई दोनों जो है ना भाई छठे स्टेज के बंदे दोनों बुढ़ाओ, तो उन दोनों को ले जाके ना भाई आपके घर पे जो फ्लैग लगा है उसको भी ले सकते हो, तो आपका फ्लैग चलेगा, तो समझो कितनी बड़ी आप मुसीबत में आ सकते हैं। जो सुनते हैं ना फिफ्थ भाई बोलते हैं कि यार मैंने अपने घर पे खाली एक ब्लड वॉरियर को छोड़ा छठे स्टेज वाले का भाई फ्लैग की हिफाजत करने के लिए, साथ में बोलता है सेम भाई मैंने भी खाली एक ही ब्लड वॉरियर को यहाँ पे छोड़ा है, तो मुसीबत में आ सकते हैं, इसलिए भाई हमें यहाँ पे जाना चाहिए। तो दोनों यहाँ पे भाई अपने घर की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद से सीन शो यान का की ओर जो कि इसके पास आता है थर्ड भाई के पास, और कहता है थर्ड वाले भाई कैसा है, सामने से कहते कैसा हूँ भाई ठीक ठाक हूँ, मानना पड़ेगा तेरा टेक्निक कमाल का था। ये कहते नहीं टेक्निक वेक्निक इसमें क्या भाई, बस मैंने मौके का फायदा उठा लिया, वो लोग भाई आपस में लड़ रहे थे, मौके का फायदा उठा के मैंने तुझे तेरे फ्लैग को ले लिया।
जो सुनते यहाँ पे थर्ड भाई बोलते कि हाँ भाई चलो भाई तूने सामने से मुझे यहाँ पे पकड़ लिया और ये सब ने यहाँ पे देख लिया, नहीं जो मुझे पकड़ने का क्रेडिट और मेरा यहाँ पे फ्लैग लेने क्रेडिट तो भाई तुझे यहाँ पे चल जाएगा। चल भाई एटलीस्ट भाई उन दोनों को तो हाथ में ऐसी आ रहा था, मेरी तो बैंड ऐसी बजी पड़ी थी, तो कम से कम भाई उनके हाथ में आने से अच्छा मैं तेरे हाथ में आ गया कि भाई तू उनसे उनके मुकाबले भाई मुझे ठीक ठाक लगता भाई, कि भाई वो दोनों कमी थे भाई, सामने दोनों ने एक साथ डिसाइड किया मेरे पे हमला करने का, लेकिन एटलीस्ट तूने तो ऐसा यहाँ पे सबसे पहले जाके हमला करने का डिसाइड नहीं किया। जो सुनते ये कहता ओके ओके ठीक है भाई बस करो भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, तुम्हारा जो काम है यहाँ पे खत्म हो चुका है, तुम्हें अब वापस यहाँ पे जो हमारा शहर है ना कैपिटल सिटी वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, वहाँ पे लौट जाना चाहिए। और इतना बोल के यान का जान को तैयार था। थर्ड भाई बोल देख सकते तेरा मतलब क्या है, तो यान का बोले मतलब क्या, मैंने तुझे यहाँ पे पकड़ लिया और सामने से भाई मैंने तेरा फ्लैग भी ले लिया, यानी भाई दोनों जो जा चुका है तो यहाँ पे रुक के करेगा क्या, तो वापस लौट जा। इतना बोल के यान का फिर से जा रहा है, एक इधर रुक रुक लेकिन रुकता नहीं है, तो ये भी सोचते हैं अभी बात तो इसने सच बोला, मैं हार चुका हूँ एलिमिनेट हो चुका हूँ, तो यहाँ पे रुके मतलब नहीं है, जाते हैं वापस। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है आधे घंटे पहले यान का की घर की ओर, और यान का की घर की ओर यहाँ पे आ जाता है सेकंड ब्रदर और सिक्स ब्रदर यान का की ओर हमला करने के लिए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों को नमस्कार करते हैं कि सेकंड ब्रदर आए, नमस्कार भाई आपसे मिलकर वापस अच्छा लगा। सेकंड वाला भी कहता है हाँ सिक्स ब्रदर तुझसे भी मिलकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन यहाँ पे हो रखा है। और तभी सीन होता है अंदर की ओर, सामने से एक बंदा मोटे के पास आता है और मोटे इसके अंदर सुनिए सुनिए मोटे महाराज यहाँ पे सेकंड ब्रदर और साथ में सिक्स ब्रदर यहाँ पे आ चुके हैं हमारे घर की ओर शायद हमला करने के लिए, हमारा फ्लैग लेने के लिए यहाँ पे आएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। जो सुनते मोटा बोलता है क्या करना चाहिए भाई, बाई चांस लोग आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लैग है उनको दे देंगे, यान का भी यहाँ पर है नहीं तो कुछ हम लोग भाई करने वाले भी नहीं है। उसके बाद है सीन होता है बाहर साइड में, यहाँ पे ये भी हमें बताया गया था, मेंग ने बताया था जो यहाँ पे शियांग चू है भाई वो भी, और साथ ही में जो नैंग फैमिली का यंग लोड है वो दोनों भी थे, तो वो दोनों भाई घर के बाहर पहुंचे, तभी घर यहाँ पे खुलता है और घर के अंदर से मेंग बाहर आती है, साथ ही में शियांग तियान ये भी बाहर आता है और मोटा यहाँ पे बाहर आता है, और दोनों भाई फिर आपस में लोग बातचीत करने लगते हैं, जिसमें से छठा वाला पहले कहते हैं कि चलो भाई हम दोनों यहाँ पे आ चुके हैं, तो सामने से हमारा जो टारगेट है कि या तो भाई यान को लो या फ्लैग लो, दोनों के यहाँ पे लो। सामने से तुम भाई सेकंड ब्रदर हो, मुझसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास टीम भी अच्छी है, लेकिन भाई तुम्हारा ज़्यादा फायदा हो जाएगा, लेकिन भाई मैं भी यहाँ पे खाली मुंह उठा के तमाशा देखने तो नहीं आया हूँ, तुम्हारा कुछ फायदा होगा तो हल्का सा फायदा तो मेरा भी कुछ होना चाहिए। सामने से वो कहता हाँ हाँ मैं समझ गया तेरा कहने का मतलब है, ठीक है भाई सामने से जो यान गई ना उसको मैं अपने साथ लेके जाऊँगा, और जो फ्लैग ना फ्लैग तो अपने साथ लेके जाना। चलो भाई दोनों का हिसाब बराबर हो गया ना। वो कहता हाँ हाँ ये काफ़ी बढ़िया है। सामने से तभी यहाँ पे मोटा बोलता है कि हाँ भाई क्या होगा भाई, कब से तुम लोग बाहर खड़े हो, तुम्हारा पैर नहीं दुखा, आओ आओ आराम से बैठ कर बातचीत करते हैं। जो सुनते लोग कहते नहीं उसकी जरूरत नहीं भाई, यान का भाई वो कहें भाई मिलाओ यार मुझे उससे बातचीत करना है ताकि उसको ज़्यादा एम्बेरसमेंट वगैरह भी ना हो। जो सुन के मोटा बोलते कि अच्छा यान का नहीं वो घर पे नहीं है। जो सुन के सेकंड भाई बोलते वो घर पे नहीं है, कहाँ गया भाई ऐसे इतनी रात को, अच्छा भाई कहीं वो मेरे घर के ऊपर तो अटैक करने नहीं चला गया। जो सुन के मोटा बोलता कहाँ गया है उसका आइडिया तो मुझे भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और तुमने तो भाई मेरे बात पे विश्वास करोगे नहीं। मोटा हरामी लौंडा जो मैं ठहरा, मेंग से पूछ लो भाई ये तुम्हें बता देगी, शायद उसको आइडिया भी हो। तो सामने से यहाँ पे मेंग कहते देखो भाई मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं मालूम, अगर मैं सामने से ये बोलूँ कि हाँ लेकिन घर के अंदर नहीं वाकई में बाहर गए हैं, मेरे ख्याल से तुम लोग शायद मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे क्या। सामने से सेकंड भाई बोलता नहीं मुझे विश्वास नहीं, मुझे पक्का कि नहीं यान का घर के अंदर छुपा बैठा होगा। जो सुन के मेंग बोल दिया अच्छा तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है तो एक काम करो भाई घर को यहाँ पे छानबीन कर लो, शायद तुम्हें वो मिल ही जाएगा, तुम्हें यहाँ पे ऐसा लगता है। तो मनी मन गुस्सा किया जा रहा है कि साला कमीना इसकी माँ का भरोसा यान का भाई ऐसे टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट टाइम पे साला मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया और बता के भी नहीं गया भाई कहाँ जा रहा है। उसके बाद सामने से लेके मना कर देता है सेकंड भाई कि नहीं इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है छानबीन करने का। बुला के देखता हूँ जोर से आवाज़ लगाता है कि हाँ भाई सुनो यान कहीं बाहर आ जाओ, हम तुम्हें ज़्यादा परेशानी करेंगे। 2-3 बार यहाँ पे आवाज़ लगाता है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी बाहर नहीं आता। तो यहाँ पे ये भी देखते लगता है भाई यहाँ पे यान के आने का नाम नहीं लेने वाला, पक्का उसकी फट चुकी रहेगी। यहाँ पे जो नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड था वो कहता है कि हाँ भाई सुनो भाई जब वो वहाँ पे आने को तैयारी नहीं है तो एक काम करते भाई अपने बंदे को जाते हमला सीधे कर देते, फ्लैग ले लेंगे, और जब वहाँ पे उसके आने की भी हिम्मत नहीं हो रही तो लड़ाई करने का हिम्मत नहीं होगा, तो सामने से भी हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे ऑफकोर्स। जो सुन के सेकंड भाई बोलते हैं हाँ हाँ मेरे पास भी दिमाग है, तुझे बीच में उंगली करने को जरूरत नहीं, मैंने तुझसे पूछा नहीं ना। लेकिन जो सुन के जो शियांग चू था ना वो सामने से कहता लेकिन सुनो भाई सेकंड ब्रदर उसने यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली सच बोला, सामने से जाके भाई हमें ना भाई अटैक करके फ्लैग व्लैग यहाँ पे ले लेना चाहिए, इसमें हमारा ज़्यादा फायदा है। देखो भाई अब बड़े भाई हो उसको तो सामने से भाई अपने प्यार से बोला, इतने बार अच्छे से समझाया कि बाहर आ जा, लेकिन वो नहीं आने का नाम लिया, तो भाई हम भी यहाँ पे बैठे बैठे क्या करें। तो भाई यही ठीक आइडिया है। जो सुनते ये कहता मेरे ख्याल से ये बात उन्हें यहाँ पे वाकई में सच बोला भाई, बड़े भाई होने के नाते ये मैंने यहाँ पे बोल के ठीक किया, लेकिन भाई यान के सही बड़ा हूँ और जो सिक्स ब्रदर यहाँ पे आए ना भाई उससे भी यहाँ पे मैं काफ़ी बड़ा हूँ, और सामने से मैंने बोला था मैं यान के को लेकर जाऊँगा और फ्लैग है ना सिक्स ब्रदर दे दूंगा। तो छठे वाले भाई से कहते कि हाँ भाई चल भाई मैं तो यान के को लूँगा, तुझे फ्लैग चाहिए ना तो जा अपना अटैक कर और अपना झंडा ले ले। ये भी हिला देखा भाई मुझे अटैक करने में भेज दिया अकेले, भाई ये तो गलत बात है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते क्या यान के यहाँ पे आके बचा पाता है या फिर इसने पहले से कुछ यहाँ पे प्लान करके रखा होगा, मतलब यान के डीपली कुछ ना कुछ तो
दोस्तों प्लान किया जा रहा है, देखते हो क्या कर रहा है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 223 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे सिक्स्थ ब्रदर और सेकंड ब्रदर आते हैं यान के पास, यान के को ले जाने के लिए, उसका फ्लैग लेकर उसको एलिमिनेट करवाने के लिए। तो सामने से यान के तो घर पे नहीं था, तो सेकंड ब्रदर रहता है वो सिक्स को देता है परमिशन कि हाँ भाई जा भाई, मैंने बोला था मैं यान के को लूंगा और फ्लैग तुझे दे दूंगा, जाकर फ्लैग लेके आ जा। सामने से ये कहता वाकई में तो मुझे दे रहा है, ये कहता ऑफकोर्स भाई सेकंड ब्रदर हूँ, तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं वादा करता हूँ अब वादे से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जो सुन के ये भी कहता ओके तुम्हारा शुक्रिया, और अपने एक बंदे से कहता अच्छा ठीक है भाई तुझे ये काम देता हूँ, अंदर जल्दी से जा और फ्लैग यहाँ पे लेके आ जा। सामने से बंदा हिला देखा भाई फ्लैग लेके आऊँ कि भाई अंदर जो फ्लैग है ना, उसके बाद जो मुझे गावी नाम का जो ब्लड वॉरियर था यान के पास, वो यहाँ पे खड़ा था, तो उसकी फटी पड़ी कह रही यार ब्लड वॉरियर सामने, भाई मेरा तो यहाँ पे मुंह तो निकल रहा है यार। तभी सामने से जो सिक्स लॉर्ड है मतलब सिक्स हुआ भाई, वो कहते भाई तेरी क्यों यहाँ पे फट रही है, अच्छा उस ब्लड वॉरियर से यहाँ पे फट रही है क्या, अरे तुझे यहाँ पे नहीं मालूम क्या, उसके पास जो भी दोनों यहाँ पे ब्लड हो रहे हैं ना, दोनों के यहाँ पे चोट लग चुका है, और मुश्किल से मुश्किल लोग अपना ना 30 से लेकर 40% तक खाली अपना पावर कर सकते हैं। और तुझे क्या हमारे रूल्स के बारे में नहीं मालूम, हमारे रूल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामने से जो ब्लड वॉरियर है ना अटैक नहीं कर सकते, खाली डिफेंस के लिए और काउंटर अटैक के लिए भाई, हाँ बस इसके लिए भाई, अटैक बिल्कुल भी तेरे ऊपर करने वाले नहीं है। जो सुनकर सामने से बंदा खुश, एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि उसके आंखों के सामने जाकर जो फ्लैग है ना, वो फ्लैग यहाँ पे मैं लेके आ जाऊंगा और सामने से कुछ भी मेरा उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुनते सामने से सिक्स ब्रदर कहता है यस बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे चुपचाप आराम से तुझे लेने देगा, तुझे रोकने की यहाँ पे कोशिश करेगा, काउंटर अटैक करेगा, अटैक तुझ पे नहीं कर पाएगा, वो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट बात है। और अगर तू यहाँ पे तेज रहा ना, तो तेज रहा तो पक्का भी उसके नाक के नीचे जाके तू लेके आ जाएगा और सामने से तेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, इसलिए भाई अपने स्पीड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। जो सुन के ये भी कहता ओके ठीक है मैं जरूर दूंगा। जो सुन के छठा भाई कहते तो हाँ भाई रुका क्यों भाई, चुपचाप आगे जाना, तो थोड़ी बहुत अभी भी इसकी फटी पड़ी आगे जाता है, तो देखते हैं लेकिन फ्लैग के बाजू में ना खाली एक यहाँ पे ब्लड वॉरियर खड़ा है, इसके पास से दो है भाई, मैंने दोनों सुना था, तो दूसरा कहाँ गायब हो गया, क्या चोरी चिपके से कहीं और नजर रख रहा है, या यान कहीं अपने साथ ले गया, हाँ शायद भाई अपने साथ ले गया होगा। तो भी हल्के हल्के से आगे बढ़ता है, यहाँ पे मोटा और मेघ आराम से खड़ी है, जाने देती है, तो ये भी आगे आराम से आता है। ये लोग पीछे पीछे मुस्कुरा रहे कि हाँ भी इससे तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाएगा, कैसे नर्वस होकर जा रहा है, और वाकई में यहाँ पे बहुत नर्वस होता है, बैलेंस वैलेंस भी खराब होता है, जैसे जैसे खुद को संभालता है। जो देख मोटा मेंग भी हंसने लगते कि हाँ भाई कैसे नल्ले बंदे को भेज दिया, बाकी लोग भी कहते कि हाँ भाई वाकई में सिक्स लॉर्ड ने कैसे बंदे को भेज दिया, कोई अच्छे बंदे को भेजता भाई, ये तो भाई यहाँ पे इज्जत का फालूदा करके रख देगा। सामने सो लड़का भाई जैसे तैसे जाता है, फ्लैग के पास जाता है, ब्लड वॉरियर वो भी कुछ नहीं करता, आराम से चुपचाप खड़ा यह फ्लैग यहाँ पे निकाल लेता है और कहता लीजिए लीजिए मैंने फ्लैग निकाल लिया, और भाग भाग के वापस आने लगता है। लेकिन क्या जैसे भाग क्या रहता ना, रास्ते में गिर जाता है, ऐसा लगता है भाई मर गया है, किसी ने इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन में दिखा ही नहीं देता हाँ भाई किसने अटैक किया, सबकी फट बजाती है अचानक से कि अरे बाप रे क्या हो गया, वो जिंदा है क्या या मर गया, अरे यार मालूम नहीं चला भाई किसी ने अटैक किया क्या भाई, लेकिन किसने किया, इतना फटाफट कोई कैसे कर सकता है, ये एकदम मालूम ही नहीं चला भाई क्या हो रहा है। तब यहाँ पे जो सेकंड भाई का ब्लड वॉरियर है ना, वो बताते कह रही यार इंगजू जो इसके साथ दूसरा ब्लड वॉरियर था ना, ये उसका एक टाइप का अटैक है जिसको लिकरिंग स्ट्राइक कहते हैं, ये उसने किया। तो सुन के यहाँ पे सामने से सेकंड भाई पूछता अच्छा ऐसी बात है कि उसने किया, लेकिन तुझे अंदाजा लगा कि भाई कहाँ था, कहाँ से छुपा था और कहाँ से आके उसने अटैक कर गया। जो सुन के सामने से ना उसके साथ दोनों ब्लड वॉरियर वो कहते नहीं भाई हमें बिल्कुल यहाँ पे अंदाजा नहीं लगा, और उसके बारे में अंदाजा लगा पाना भी एकदम नामुमकिन है। वो जो सेकंड ब्लड वॉरियर है ना, उसकी एक खासियत है भाई, उसकी स्पेशल खासियत है भाई छुपने में, और अचानक से भाई सामने से तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा और इतना फटाक से आकर तुम्हारे मार के चल जाएगा कि किसी को यहाँ पे आइडिया भी नहीं लगेगा। आपने देखा होगा भाई कैसे आया मार दिया और गायब हो गया, हमें से किसी को मालूम नहीं चला। यहाँ तक कि जो हमारे हॉल मास्टर ना भाई हमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वॉरियर, वो भी इसको यहाँ पे बिल्कुल ढूंढ नहीं पाते, उनके लिए भी नामुमकिन है। इसलिए जब वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे तो हम तो भाई उनके सामने काफी छोटे मोटे ब्लड वॉरियर है, इसलिए सामने से उसे ढूंढ पाना एकदम नामुमकिन है। तो ऐसे ही समझिए हम उनको बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएंगे। जो सुन के यहाँ पे सेकंड ब्लड वॉरियर कहते मतलब सेकंड भाई कहते हैं कि हाँ वो बात यहाँ पे ठीक है, लेकिन भाई हमने तो सुना था भाई उसको पूरे तरीके से चोट वोट लग चुका था दोनों को, फिर भाई सामने से उसने भाई इतना पावर ऐसे कैसे यूज कर लिया, समझ लो भाई मेरे कहने क्या मतलब है, कहीं वो लोग भाई ठीक हो चुके क्या। जो सुन के सामने से ब्लड वॉरियर कहते नहीं ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता भाई, क्यों भाई हमने सुबह सुबह यहाँ पे देखा था उनकी हालत भाई पहले जैसी खराब थी, पूरी चोट लगी हुई थी, अंदर ही डैमेज था, बाहर से भी डैमेज था, और सुबह से लेकर अभी रात हुआ था भाई, अभी पूरा एक 24 घंटा भी नहीं हुआ, 24 घंटा भी ना हुआ और ठीक हो जाएंगे, ये लगभग नामुमकिन लगता। पक्का इसने भाई कुछ और यूज किया होगा। जो सुनते सामने से सेकंड भाई कहता भाई वही वाला अटैक, इनका जो स्पेशल अटैक रहता है मैड टायरेंट ब्लड अटैक, भाई वो तो नहीं किया। जो सुन के लोग सोचते हैं यस ये लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये अटैक में तुम्हारी पावर यहाँ बढ़ जाएगी, लेकिन पहले से इनको यहाँ पे चोट लगा और चोट रहते बार में ये यहाँ पे यूज करना
मतलब ये अपनी बची कुछ जान भी यहाँ पे गंवाने के ही बराबर है। मतलब ये उसका पक्का भाई शायद बचेगा नहीं। तो अब सेकंड भाई से कहते हैं यस भाई पक्का ही यूज़ किया होगा, लेकिन अगर ये यूज़ किया ना तो वाकई में भाई कल का सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। जो सुनते ही पूछता सेकंड भाई ओके ठीक है, तो कब तक भाई उसका ये जो अटैक किया उसने उसका असर बरकरार रहेगा। जो सुन के सामने से कहते भाई मुश्किल से भाई आधा या 1 घंटा तक है ना और बरकरार रहेगा, उसके बाद से एकदम नॉर्मल होकर हो सकता है उसकी जाने निकल जाए। जो सुनते सेकंड भाई कहता ओके ठीक है भाई, तो हम लोग भी ना आधा 1 घंटे बाद अटैक करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो ये लोग भी भाई आराम से रुक जाते हैं, अटैक वटैक करना बंद कर देते हैं। और जो मोटा यहाँ पे भाई मोटा आराम से सिंहासन में बैठा हुआ है और शायद घर के अंदर जाके यहाँ पे बैठता है सिंहासन पे आराम से। जो देख के यहाँ पे इसकी बहुत ही ज़्यादा जलती है। सिक्स भाई को कहते हैं कि साला भाई मुझे मोटे पे गुस्सा मन करता है सामने से आकर उसकी जान निकाल लूँ। जो सुन के यहाँ पे भाई ये कहता है सेकंड बता नहीं भाई हम उसे जहाँ से नहीं मर सकते। अरे यार टॉप 8 फैमिली आती है ना, हाउ फैमिली, ये उसका यहाँ पे यंग लॉर्ड है, ऊपर से एकलौता है, इसको कुछ हो जाएगा तो इसकी फैमिली भाई जहाँ धोखे तेरे पीछे पड़ जाएगी। जो सुन के कहता है अच्छा ठीक है समझ गया, लेकिन बाई चांस किसी और ने यहाँ पे जहाँ से मार देना इसे तो भाई जाकर इसकी डेड बोल ले जाकर इसकी डेड बोल यहाँ पे टॉर्चर करूंगा, लेकिन इस मोटे को मैं टॉर्चर करके रहूंगा। इसके बाद से आधे घंटे तक इंतजार करते, आधा घंटा हो जाता है, ये लोग भी देखते यस भाई आधा घंटा हो गया यानी पक्का उसका जो सेकंड ब्लड हो रही है वापस से अटैक नहीं कर पाएगा। देन इस टाइम टू मतलब सही टाइम में जाके अटैक करने का। तो सामने से इस जो 6 ब्रदर ने क्यू फैमिली का जो था यंग लॉर्ड आया हुआ, मेन का छोटा भाई, छोटा और सौतेला भाई, उससे कहते कि हाँ भाई इस वक्त झंडा लाने के लिए तेरा फैमिली के जो 2 बड़े बड़े मास्टर लोग हैं ना मैं उनको भेजना चाहता हूँ और तेरे फैमिली के कुछ और बंदे लोग। तो सामने से समझ गया ना कि भाई इस बार मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तो पक्का लेके आ जाएगा। जो सुन के ये कहता ऑफकोर्स मैं लेके आ जाऊँगा, आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। मेंग सामने से भाई देखती है और कहती है कि अरे यार मतलब मेरे छोटे भाई मैं तुझे यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगी, देख भाई जो हमारे मास्टर लोग हैं भाई जिसको तू यहाँ पे भेजने को तैयार हो चुका है, उनकी ज़िंदगी भाई कोई छोटी मोटी जिंदगी नहीं, काफ़ी बड़ी जिंदगी है। तो भाई अगर मैं तेजा पहले दिन ना यहाँ पे सोचती कि हाँ भी उनको अभी शायद ना भेजूं और उनकी ज़िंदगी निकल जाएगी तो हमारी फैमिली की भाई बहुत नुकसान होगा, इसलिए भाई सोच ले। जो सुन के कहते अरे दीदी भाई आप जानबूझ के भाई मुझे यहाँ पे बहसलाने फुसलाने के लिए बोल रहे हो ना, भाई आपको मालूम है कि भाई हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे बंदे और आपके पास यहाँ पे कम बंदे, चाह के भी यहाँ पे आप बचा नहीं पाओगे। टेंशन मत लीजिए, आज यहाँ पे यान गए ना यहाँ पे एलिमिनेट होकर रहेगा, अब चाह के भी बचा नहीं पाओगी। जो सुन ये भी कहते अरे बुद्धू भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, कर तुझे जो करना यहाँ पे कर, तेरी बहन यहाँ पे रोकेगी भी नहीं। उसके बाद से अपने दोनों जो मास्टर लोग हैं उनको ऑर्डर देते कि हाँ भाई तुम लोग जाओ और यहाँ पे अटैक करके झंडा लाने की कोशिश करो। तुम दोनों ने भाई मेन अपने ध्यान है ना झंडे की ओर करना और बाकी जो हमारे जो बंदे ना उसको लेकर जाओ, वो है ना जो पहला वाला ब्लड वॉरियर है उसको यहाँ पे घेर के रख देगा। जो सुन के कहते वो लोग कि ओके ठीक है समझ गए। वैसे ही कहते हैं कुछ बंदे यहाँ पे जो ब्लड वॉरियर था पहला वाला उसे घेर लेते, ये लोग यहाँ पे झंडे के पास जाने को तैयार है और झंडे के पास यहाँ पे पहुंच चुके। मनी में नहीं सोचते कि हाँ भी पक्का जो सेकंड ब्लड वॉरियर है आधा घंटा हो चुका है, उसकी तो पक्का जान निकल चुकी रहेगी, या अगर नहीं भी निकली होगी तो भाई वो जो अटैक पहले यूज करा था वो अटैक यहाँ पे यूज नहीं कर पाएगा, यानी झंडा तो हमारे हाथ में लग गया। लेकिन नहीं भाई उसके यहाँ पे कुछ नहीं होता, सेकंड ब्लड वॉरियर को एकदम वहाँ पे चंगा था, आता भागते हुए और जो वाला स्किल उसने पहले यहाँ पे यूज किया था वही स्किल का यूज करके वापस ढेर सारे बंदों को मार देता है। और दोनों जो मास्टर लोग थे देख के हिल जाती कह रहे बाप रे भाई ये तो यहाँ पे सही सलामत है, इसलिए भाई वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पे भाई वो दोनों भाग जाते, कुछ और बंदे भागते, लेकिन और भी काफ़ी सारे बंदे को सेकंड ब्लड वॉरियर यहाँ पे मार देता है। और मारने वाले ना देखते कह रही है मेरा हाथ यहाँ पे अभी भी काँप रहा है, यानी अभी मैं पूरी तरह से यहाँ पे रिकवर नहीं हुआ हूँ, वरना मुझे लगा था भाई रिकवर हो चुका हूँ। उसके बाद से झंडा जमीन पे गिरा हुआ था उसके यहाँ पे उठाता है, वापस से भाई जहाँ पे झंडा लगा हुआ था वहाँ पे लगा देता है, उसके बाद से वापस गायब होकर कहीं छुप जाता है। ये लोग यहाँ पे देख के भाई हिल जाते, कह रहे यार हमें लगा था सामने से वाकई में यार उसको भाई खत्म हो चुका रहेगा, पूरी हालत खराब होगी, लेकिन नहीं, और सामने से उसने ब्लड टायरेंट अटैक यूज ही नहीं किया, अगर वो इसने यूज किया था तब जाके उसकी यहाँ पे हालत खराब होती। यहाँ पे कहता है सिक्स तो भाई कह रहे सेकंड ब्रदर आपने तो बोला था भाई ब्लड टायरेंट यूज किया उसके बाद से खत्म हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं तो सही सलामत यहाँ पे लग रहा है। जो सुन दे कहता है आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे बेसिकली ऐसा लगा, कंफर्म तो मैं भी नहीं था। जो सुन के उसको गुस्सा तो आता है सिक्स ब्रदर कह रही है, लेकिन उस चक्कर में हमारे तो इतने सारे बंदे मर गए ना, लेकिन गुस्सा करे कुछ मतलब होने वाला है नहीं। यहाँ पे सामने से सेकंड ब्रदर कन्फ्यूज भी होता है कि हाँ भी लेकिन वाक्य में इसका मतलब यही हुआ ना कि सामने उसको रिकवर हो गया, ऐसे कैसे रिकवर हो गया, या फिर कोई स्किल यूज करता है जिसके जरूर रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन भाई तो भी यहाँ पे ना खुद को संभाल के रखा होगा, शायद कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सामने से अब जो सेकंड भाई ना वो भी नोटिस करता है वाकई में भाई थोड़े सा भाई अब हमारा भी चैलेंज यहाँ पे बढ़ रहा है, जितना आसान हमने सोचा था उतना आसान नहीं है। तो छठे भाई से कहता हाँ छठे भाई लगा था भाई तुझे छोड़ दूंगा कि यहाँ पे जाके तू फ्लैग ले ले, लेकिन मैं तुझे फ्लैग लेने में लगता भाई तू नहीं ले पाएगा अकेले, तो सामने से हम भी आते भाई तेरी मदद करने के लिए। जो सुनते यहाँ पे सिक्स भाई कहते हैं लेकिन अगर भाई आप मदद करने आओगे फ्लैग मिलेगा तो फ्लैग तो आप रख लोगे ना, हमारे हाथ में तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं लगेगा। जो सुनते ही कहते बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हाँ भाई फ्लैग किसको रखना किसको नहीं रखना। जो सुनते ही कहता छठे के समझ गए। उसके बाद से भाई ये लोग अपने जो भी बंदे लोग हैं ना सेकंड भाई भी लेकर तैयार हो जाता है, यानी नैंग फैमिली का यंग लॉर्ड शियांग का जो बड़ा भाई था वो,
और साथ ही में भाई ये फैमिली जो यंग लेडी आई थी कि हाँ भाई चलो भाई अब हम लोग यहाँ पे अटैक करते हैं। तो सामने से भाई सारे के सारे लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। मोटा देखते कि यस भाई लगता है अटैक यहाँ पे आने वाला है। देखो भाई तुम्हें जाकर जो करना है आराम से करो, मैं मोटा बीच में बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे खाली तमाशा देखने के लिए आया था। तो सामने से मेंग भी मोटे को उठा के पीछे साइड फेंक देती है और मेंग और इसके सारे बंदे लोग आगे खड़े कि यहाँ पे आना है तो आ जाओ। ये सामने से जो पहले वाला ब्लड वॉरियर था बॉडीगार्ड का काम यहाँ पे कर रहा था, वो भी कहते खबरदार अगर तुम्हें अगर वाकई में घर के अंदर घुसना है तो मुझे यहाँ पे तुम्हें पास करना पड़ेगा तभी जाके। तो सामने से तो भी लोग घुसते तो ये भी भाई कहता अच्छा ऐसी बात है तो भाई मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ और अपना एक अटैक यहाँ पे करता है। आई डोंट नो भाई अटैक करने मन है तो भी यहाँ पे अटैक किए जा रहे, ये लोग भी कुछ बोल नहीं रहे। सामने से शायद काउंटर अटैक टाइप का कुछ अटैक यहाँ पे होगा, इससे भी कहते होंगे आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे तो अटैक ही लग रहा है जैसा यहाँ पे करता ना। यहाँ पे सामने से बंदे देखे स्पेशली जो दूसरे टीम का ब्लड हो रहा था हिल जाते कि यार इसका अटैक देख ऐसा क्यों लगता है कि पूरी तरह से यहाँ पे रिकवर हो चुका है। अरे यार लग तो ऐसी रहा, अगर वाकई में रिकवर हो चुका ना तो भाई हम सबके गए भाई सारा का सारा बंदों का पपीता निकल जाएगा। ब्लड वॉरियर यहाँ पे हमला कर करके कुछ बंदों को यहाँ पे जान से मार डालता है, जो देख के भाई ये लोग भाई और भी हिलते शिट भाई ये तो वाकई में यहाँ पे लगता है रिकवर हो चुका है, यानी भाई शायद हमारी यहाँ पे बैंड ही बज जाएगी। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे सेकंड ब्रदर भी सामने सब हमला करने को तैयार हो जाता है, हमला कर देता है। तो सामने से यान के जो पहला ब्लड वॉरियर है वो भी यहाँ पे अब अटैक पर अटैक किया जा रहा है। अटैक सामने से करके उनके बंदों को भी जान से मारे जा रहा है। लड़ाई यहाँ पे चालू है। सेकंड ब्रदर देख के यहाँ पे हिल चुका कि भाई ऐसा यहाँ पे कैसे हो सकता है, जोर से चिल्लाता भाई जाओ यार तुम सारे के सारे इतने सारे बंदे मिलकर एक ब्लड वॉरियर को यहाँ पे हरा नहीं पा रहे, श्रम यहाँ पे करो। पुलिस की मन फटे जा रही कि हाँ भाई अब तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि हाँ भाई अब मैं करूंगा मतलब करूंगा, तो यहाँ पे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, या तो करो या तो मरो। जैसे मैंने यहाँ पे यान को देखा मुझे लगा कि हाँ इस बंदे में कुछ ना कुछ तो बात है, तो मुझे भाई खतरा लगा कि हाँ भाई आगे चल के जो यान गई ना मेरे लिए यहाँ पे खतरा बनेगा। जो मेरा बड़ा भाई जो सबसे हमारे बड़े भाई है ना भाई उससे ज़्यादा मुझे खतरनाक है ना यान का यहाँ पे लगा था कि आगे चल के डेंजर बनेगा। इसलिए भाई आज रात को उसको यहाँ पे भाई हरा के एलिमिनेट करने में ही हमारे यहाँ पे फायदा, इसलिए भाई मैंने यहाँ पे ठान लिया अब करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते कि हाँ भाई जाओ जाओ सारे के सारे जाओ भाई, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पावर नहीं से हराने का तो हम भाई नंबर यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब क्वालिटी नहीं हम क्वांटिटी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसलिए ढेर सारे बंदे एक बार में जाके यहाँ पे अटैक करो, तो ढेर सारे बंदे जाते सबके सब घुमा फिरा के अटैक करते। उसी बीच में हल्का सा उसका ध्यान खींच के एक यहाँ पे बंदा पूरा पावर लगा के ब्लड वॉरियर पे हमला करता है, जिससे ब्लड वॉरियर वो भी हल्का सा टकरा के ना पीछे साइड आता है, हल्का सा चोट वोट लगता है, लेकिन तो भी कहता है भाई बस इतना ही, तुम्हारा मैक्स पावर भी इतना ही है, ये पावर तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया। तभी जो मेंगे ना बाकी बंदों को ऑर्डर देती कि हाँ जाओ ब्लड वॉरियर के यहाँ पे मदद करो। सामने से इसके जो ऑटम रेन हॉल के बंदे थे वो सभी निकल जाते हैं, और जो शेंग फैमिली का शेंग तियन था वो भी सामने सभी अपने बंदे को भेजते हैं भाई चलो, तो वो सभी अटैक करके बढ़ते हैं। तो शेंग तियन का जो बड़ा भाई है शेंग चू जो सामने से सेकंड ब्रदर की टीम में, वो भी देखते कि हाँ भी मेरा छोटा सौतेला भाई भाई बहुत ही बुद्धू है। सामने इसका जो एटीट्यूड है ना भाई मुझसे यहाँ पे थोड़ा हाई है, जिस चक्कर भाई हमारे फैमिली में ये मुझसे ज़्यादा पॉपुलर है, थोड़े बहुत काम भी मेरे से भाई यहाँ पे अच्छे खासे कर लेता है, जिस चक्कर भाई एल्डर लोग हैं इसकी बहुत यहाँ पे चाटते हैं। और काफ़ी एल्डर तो ऐसा बोलते हैं कि मुझे ना लीडर बनाकर मतलब मुझे लीडर ना बनाकर इसको यहाँ पे लीडर बना दे, ऐसे कैसे मैं यहाँ पे होने दूंगा। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पे एटीट्यूड ठीक है, लेकिन भाई बड़ा भाई तो मैं हूँ, मैं यहाँ पे हकदार हूँ। और सामने से थोड़ी बुद्धू वाली हरकतें कर देता है, दिमाग उतना अपना अच्छे से यहाँ पे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता। और लड़ाई होती है ना, लड़ाई में सबसे पहले आगे जाके खुद यहाँ पे कूदता है। अरे यार जो समझदार बंदे रहते ना आगे सबसे पहले लड़ाई में जाके यहाँ पे कूदते नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पे कौन समझा है। जिस जगह में हमारे फैमिली का अगला लीडर बनना मैं यहाँ पे डिजर्व करता हूँ। यहाँ पे मोटा मेंग आराम से खड़े थे, तभी जो यहाँ पे मेंगे मोटे से भी कहते हाँ मोटे तो यहाँ पे क्यों खड़ा है, तू भी जाके अटैक कर। यहाँ पे मोटा भी कहता है एक से वाकई में तू मुझे बोल रही है क्या, ये उठाती है मोटे को आगे साइड फेंकती है और कहती है यस यस मैं तुझे बोल रही हूँ, तू यहाँ पे मालूम है कौन है भाई, मोटा भाई तू हाउ फैमिली का यहाँ पे यंग लोड है, इकलौता यंग लोड है, किसी की भी तेरी हिम्मत नहीं मतलब किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करने का, तो सामने जाके यहाँ पे खड़ा हो जाए। ऐसे भी मोटा है ऊपर से अटैक हिम्मत भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाई तेरा को भाई लोग हल्का से यहाँ पे चोट पहुँचाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये भी चिल्लाता साली कमीनी कुतिया भाई तूने मुझे यहाँ पे उठा के फेंक दिया। ये भी खड़ा होता कहते हाय हाय कैसे भाई, मेरा नाम यहाँ पे हाउ है और मैं हाउ फैमिली का यंग लॉर्ड हूँ। हाय कैसे हो भाई, देखो मेरे ऊपर अटैक मत करना भाई, अगर मेरे मम्मी पापा को मालूम चलेगा तुम्हें भाई ईंट से ईंट बजा के यहाँ पे रख देंगे। अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया इसके बाद से भाई जो हमारी फैमिली है तुम्हारे से दुश्मन बन जाएगा और किसी को यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। तभी यहाँ पे जो ब्लड वॉरियर है एक बंदे को उठा के फेंकता है, जो आके यहाँ पे मोटे से टकराता है, तो मोटे को आ जाता है गुस्सा, उस बंदे को ये उठा के फेंक देता है मार के साले भाई तुझे सुना नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ मोटा हाउ फैमिली का यंग लॉर्ड, अगर तूने मुझे यहाँ पे कुछ किया तेरी पूरी खानदान की माँ बहन कहकर रख दूंगा भाई, पूरी के पूरी खानदान को खत्म कर देंगे, समझ गया क्या, दूर हट मुझसे। जो देख यहाँ पे मैं कहती है यस मोटे काफी अच्छा काम किया, अब जैसे तू वहाँ पर है ना वैसे चुपचाप वैसे रहना और यहाँ पे आने क्वेश्चन मत कर, और चुपचाप वहाँ पे जो अटैक है भाई अटैक जाके किसी बंदे पे कर, खाली खड़ा मत रहे। तो ये भी कहता है ओके ठीक है भाई अटैक कर दे, एक बंदे के पास जाता कहते हैं भाई तुझे ऊपर
अटैक करने मुझे। वो बंदा डर के मारे भागने लगता है कि भागो भाई, मुझे अटैक नहीं करना। आराम से मोटा यहाँ पे खड़ा है, कोई भी बंदा आके इसको अटैक नहीं करता। सामने से सन्नाटा, कहते यार कोई 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 मुझ पर अटैक करना चाहता नहीं है। तो सामने से मेंग से कहता है मेंग सुनो यार, कोई अटैक करना ही चाहता नहीं है, काम कर दूँ वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे कोई अटैक इसलिए नहीं करना चाहती भाई, मोटा ऑफकोर्स भाई हाउ फैमिली का यंग लॉर्ड है। अगर हमने अटैक किया, चोट पहुंचाया, तो भाई इसकी फैमिली हमारी फैमिली का दुश्मन बनेंगे, हमारी पूरी फैमिली खत्म कर देंगे। इसलिए हमारे तो यहाँ पे फट रही है। यहाँ पे मेंग मना कर देती कि नहीं मोटे तो वहीं पर रुक भाई, यहाँ पे आएगा तो यूजलेस रहेगा, लेकिन वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो सामने से कुछ ना कुछ कर पाएगा। यहाँ पे जो सेकंड ब्रदर है आराम से खड़ा है, वो भी सोचते क्या करूँ क्या करूँ। तो इसके साथ जो ई फैमिली के यहाँ पे यंग लेडी थी, वो सामने से कहती सुनिए सेकंड ब्रदर मैं यहाँ पे जाती हूँ। जो सुन के सामने से ये कहता सेकंड ब्रदर नहीं तुम मत जाओ, तुम उसका शायद सामना नहीं कर पाओगी। जो सुन के सामने से ये कहती क्या यार आप मुझे यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर, यार ऐसा तो मत करिए, कम से कम ये जो मोटा है ना, मोटे को तो यहाँ पे मैं सबक सिखा ही सकती हूँ, तो बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास भी है भाई कमाल कमाल के स्किल, आपको कि नहीं है क्या। जो सुने सेकंड ब्रदर यहाँ पे कहता है कि नहीं यार ऐसी ऐसी यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। सुनो यार मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम यहाँ पे मोटे को अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर रही हो। तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है जो मोटा नल्ला है? सामने से कहते यार मुझे तो ऐसी लगता है खाली याशी वयाशी करता है लड़कियों के साथ, और क्या ही करता होगा। जो सुनते यहाँ पे सेकंड भाई बोलते नहीं यार यही तो तुम्हारी गलत बात है, तुम्हें यहाँ पे नहीं मालूम क्या यार, तुम्हें यहाँ पे मालूम रहना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो मोटा है वो स्पेशल है, हाँ लड़की बाजी करता है, एक नंबर का लौंडिया बाजे, लेकिन इसके अलावा टैलेंटेड भी सामने से मोटा है। जो हमारी यहाँ पे जो फैमिली वगैरह यानी जो हम यंग लॉर्ड्स है ना, यंग फैमिली के हम लोग यहाँ पे आए नहीं थे ना, उससे पहले यहाँ पे स्टार का सिस्टम चल रहा था। जो भी नए जनरेशन के भाई है ना मेंबर्स, उनको भाई स्टार के हिसाब से बताया जाता है, और पूरे कैपिटल सिटी में भाई जो भी तुम्हारे जनरेशन के मतलब हमारी जनरेशन के बंदे थे वो सबको भाई 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार ऐसा रैंक लगाया गया था। और सामने से भाई ये 3rd स्टार पे था, मतलब तीसरे नंबर पे था। मतलब समझ जो भाई एक यंग फैमिली के बंदे को छोड़ के बाकी सारे जो भी बंदे ना उनमें से ये 3rd पे आता है, यानी स्पेशल, तो सामने से ये पक्का है। जो सुन के यंग फैमिली की यंग लेडी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, अच्छा वो आप मेरे साथ है, आपने मुझे बता दिया, वरना यार मैं चल जाती हूँ, मेरे यहाँ पे भतीजा मतलब भतीजा आई मीन भरता बन जाता है, मुझे भी मालूम नहीं चलता भाई बीच बीच में मैं क्या बोल देता हूँ। जो सुन के सामने से ये भी चिपक के कहता है कि डोंट वरी भाई, अब मैं हूँ ना भाई, अगली बार से भाई कुछ भी करने का रहेगा एक बार मुझसे एडवाइस ले लेना। लड़ाई के बीच में दोनों के यहाँ पे भाई एकदम चुम्मा चाटी के पड़ो, इसलिए ये दोनों मुझे स्टार्टिंग से पसंद नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे जो लड़ाई है ना कंटिन्यू है। मोटा आराम से वहाँ पे खड़ा है, अब मोटा भाई खड़ा है, कोई ऑफकोर्स किसी की हिम्मत नहीं हो रही इसके पास अटैक करने की, लेकिन तभी सामने से ना कोई बंदा यहाँ पे 100 स्किल इसके ऊपर यूज़ करता है, तो हल्का सा इसका दिमाग यहाँ पे बुखराता है। हमें मालूम है 100 स्किल से बंदा मेंटली हिल जाता है, तो कुछ सेकंड के लिए भी मेंटली हिल जाता है, लेकिन बाद में क्या देखता है एकदम नॉर्मल हो चुका है। सामने से एहसास हो जाता है कि यहाँ पे किसने मुझ पर 100 स्किल यूज़ किया, तो कहता है भाई किसकी हिम्मत हुई भाई जिसने मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक किया। और मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे तुम में से किसी ने पक्का भी मेरे ऊपर यहाँ पे 100 स्किल यूज़ किया है, लेकिन मुझे यहाँ पे मालूम नहीं चला 100 स्किल यही तो खासियत है, बंदा चोरी चुपके से कर देता है और मालूम भी नहीं चलता कि यहाँ पे किसने यहाँ पर किया है। लेकिन तुम सबको बैड न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ, मेरे पास ना एक कमाल का ना डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट है जो मैंने अपने पास रखा है, जो मुझे जो भी 100 टाइप के स्किल रहते हैं ना उससे यहाँ पे बचा लेगा। जिस जगह मैं तो यहाँ पे बच चुका हूँ, लेकिन जिसने भी किया ना उसके यहाँ पे बैंड बच चुकी है। मैं पता लगा नहीं पाया, लेकिन जैसे मुझे यहाँ पे मालूम चलेगा ना मैं वाकई में किसी को छोड़ूंगा नहीं। एक बंदे से कहता है साले तूने किया ना है तूने किया ना है, मुझे मालूम है। सामने से कहता नहीं आप ऐसा कैसे बोल सकते, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता भाई, मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो सकती भाई। जो सुन के मैं मोटा कहता नहीं 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 भाई, तेरा एक्सप्रेशन देख यहाँ पे साफ साफ लगा तूने ना मेरे ऊपर तूने अटैक किया ना, ये मुला तो या ना। सामने से मोटा कहता भाई साले भाई कब झूठ बोलेगा, अब तो सच बोल दे, झोपड़ी के भाई बोल दे बोल दे बोल दे। सामने से कहते कि लेकिन भाई आप जैसे इतने महान आदमी भाई मैं जैसे एक नल्ले बंदे को भाई मार के भाई अपने स्टेटस यहाँ पे क्यों लॉक करना चाहेंगे, समझ रहे मेरे कहने का मतलब है। जो सुन के मोटा कहता है साले मेरे दिमाग के ऊपर क्या यहाँ पे CHUTIY लिखा हुआ नहीं ना, तूने क्या मुझे वाकई में वो समझ के रखा है ना भाई। आज मैंने यहाँ पे कसम खा लिया कि तुझे भाई आज मैं यहाँ पे खत्म करके रहूँगा, बर्बाद करके रख दूंगा तुझे। तो भाई अपना तलवार ले लेता, कहते यस भाई मैं यहाँ पे तैयार हूँ। लेकिन सामने तो कौन सा फैमिली का मेंबर है ना, शियांग फैमिली का मेंबर है ना। हाँ मैंने सुना भाई इससे पहले तेरे एल्डर्स वगैरह का यहाँ पे एक है ना हाथ कटवा दिया गया था, तो खुद को मारने का मैं ऑफर भी तुझे देता हूँ, मैं तुझे मारूँ या सामने से खुद को यहाँ पे मरवाएगा। जो सुन के यहाँ पे कहता भाई आप ही मार दीजिए भाई, खुद को मार के मैं क्या करूँगा। जो सुन के ये भी कहता ओके ऐसी बात है क्या, चलो भाई मैं मारता हूँ। तो आराम से भाई यहाँ पे लेटा हुआ कि लो भाई मार डालो मार ही डालो। मोटा कहता यस मार रहा हूँ, लेकिन तारीफ करना पड़ेगा, मैं भाई तुझे यहाँ पे मारने को तैयार हूँ, लेकिन तो भी यहाँ पे तू चीख नहीं रहा। चले इसके बदले मैं तुझे छोड़ देता हूँ, जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तेरा एक हाथ में काट दूंगा। और उसका एक हाथ वहाँ पे काट देता है। जो सुन के सामने सो भी कहता ओके आपका शुक्रिया कि आपने मेरी जान बख्श दी और आपने खाली मेरा एक हाथ ही काटा। मोटा कहते कि हाँ अब भाई तू तो गया, मतलब तेरा एक हाथ काट दिया, तेरे फैमिली का शियांग फैमिली का कोई भी यहाँ पे मेंबर आ जाए उसके साथ भी सेम ऐसे करूंगा। नैंग फैमिली का भी मेंबर आएंगे उनका तो वो भी मैं यहाँ पे काट डालूंगा। हिम्मत तो भाई सामने यहाँ पे आके भाई उखाड़ लो जो उखाड़ना है। जो सुन के शियांग फैमिली का जो था बड़ा भाई शियांग चू, उसकी बहुत जल्दी के साल भाई हमें अपनी औकात यहाँ पे दिखा रहा भाई, गुस्सा है लेकिन शायद मैं भी जाके इस मोटे के यहाँ पे सामने नहीं कर पाऊंगा। सेकंड भाई से कहते सेकंड
भाई सुनिए भाई, अब आप ही हमारे लिए यहाँ पे जस्टिस ला सकते हैं। मोटे ने हमारा बहुत मजाक उड़ा लिया। यहाँ पे सेकंड ब्रदर भी सोचते कह रहे भाई इन सबको मैं कितना समझाऊं, मैंने पहले बोला कि मोटे को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये मोटा उतना भी नल्ला नहीं है जितना नल्ला भाई सामने से तुम लोगों ने यहाँ पे समझ के रखा है। लेकिन ये शियांग फैमिली और जो नैंग फैमिली मेरे इंपॉर्टेंट है, अगर अभी इनके यहाँ पे बच जाएगी तो वाकई में बुरा होगा, इसलिए मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। और कहता हूँ कि ठीक है भाई चलो भाई, मैं ही यहाँ पे इस मोटे के साथ जाके मुकाबला करता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। 225 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सेकंड भाई है अब वो डिसाइड कर देगा अभी मोटे के साथ जाके मैं मुकाबला करता हूँ। तो मोटे के पास आता, मोटे से कहता है मोटे कैसा है, तेरा चर्बी काफी बढ़ते हुए लग रहा है। सामने से मोटा कहता है सेकंड भाई सामने से भाई आप खुद यहाँ पे आ रहे हो, ओ माय गॉड अब मेरी वाकई में थोड़ी सी फट रही है। पीछे से मेंग से भी कहता है कि देखो मेंग यार तुम देख सकते हो सेकंड भाई आगे आ चुका है, इसके मुकाबले मैं तो यहाँ पे कमजोर हूँ, अगर भाई इसके सामने मैं मुकाबला करूंगा तो मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। तो भाई एक काम कर भाई, अगर मुझे बचाना आके तो यहाँ पे बचा सकती है। देख हालांकि मैं चाहता हूँ यान के यहाँ पे जीता ना, यान के यहाँ पे हार जाए, लेकिन सामने से मुझे यहाँ पे चोट वोट खाना नहीं है। जो सुनते यहाँ से मेंग भी कहती यहाँ भी मोटे तुझे यहाँ से जाना है तो यहाँ से जा सकता है, ऐसे तो यहाँ पे रहे या ना रहे कोई भी फर्क वगैरह बिल्कुल भी पड़ता नहीं है। जो सुनते सामने से ये भी कहता है मोटा क्या रिया तो इतनी जालिम औरत कैसे हो सकती है भाई, थोड़ा तो मैंने यहाँ पे ख्याल रखा कर। जो सुनते मेंग कहती है क्या रिया तुझे यहाँ पे नहीं मालूम दुनिया में जो सबसे बेकार चीज रहती है भाई वो होती है यहाँ पे औरत। औरत पे कभी यहाँ पे भरोसा करना नहीं चाहिए। और मैंने तो सुना भाई तू औरतों के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा भाई क्लोज है, तुझे इतनी छोटी सी बेसिक सी भी नॉलेज नहीं है। जो सुनते यहाँ पे मोटा कह रहे यार मैं औरतों के साथ मजे के लिए रहता हूँ ना कि भाई उनसे नॉलेज लेने के लिए। उसके बाद सेकंड ब्रदर कहते हैं ओके ठीक है मोटे भाई कब तक तू यहाँ से वहाँ देखेगा, मेरे साथ यहाँ पे सामना कर। और अपना ना अर्थ लाइटिंग फैंडम टेक्निक कुछ करता है जिसके साथ जमीन के अंदर से ना एनर्जी से बने हुए कुछ यहाँ पे ड्रैगन बाहर आएंगे। मोटे की फटके चार यहाँ पे सेकंड भाई कहते हैं यहाँ पे अंदर से लगभग यहाँ पे 8 यहाँ पे ड्रैगन आएंगे जिनके पावर ना यहाँ पे जो 20 जानवर रहते हैं ना उनके 5वें स्टेज के जो 20 जानवर रहते हैं उनके बराबर का होने वाला है। तो सामने से भाई समझ जा मोटे भाई तेरी कैसी बैंड बजेगी। इसलिए भाई अगर तेरी मतलब तू चाहता है कि हाँ भाई तू बचना चाहता है अटैक से तो उठ के यहाँ से जा सकता है। जो सुनकर मोटा भी सोचता है ऑफकोर्स भाई मैं पागल यहाँ पे कोई रहेगा जो कि भाई इसके बीच में आके मार खाना चाहेगा। लेकिन भाई जब तक लेट हो जाता है और सामने से जो भी ड्रैगन है ना मोटे पे अटैक कर देते हैं। लेकिन भाई ये सामने से सेकंड बता खुद बोला मोटे को अंडर एस्टिमेट मत करो, तो वाकई में मोटे को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। मोटा है भाई ठीक ठाक, उसका भी एक टाइप का लोटा जैसा अटैक है, उससे निकाल के इसके जो भी ड्रैगन है ना उससे बच जाता है। और बचने के बाद यहाँ पे कहते कह रहे सेकंड भाई यार तुम भी इतने जालिम यहाँ पे हो गए, ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, हम तो भाई इतने बढ़िया यहाँ पे दोस्त है भाई। मुझे याद है आखिरी वजह से मैं कोठे पे जा रहा था ना उस समय तुम भी वहाँ पे मिले थे, तुमने सामने से मुझे इनवाइट किया था कि हाँ भी आ जाओ एक लड़की को लेंगे और थ्रीसम मिलके करेंगे। जो सुनकर सेकंड भाई बोलते क्या बकवास किया जा रहा है भाई, मैं तो जैसे यहाँ पे हरामी नहीं हूँ। और सबसे पहली बात है ना भाई हम लोग कैपिटल सिटी में थे नहीं, हम सारे के सारे यंग लोग भाई बाहर थे, कुछ में यहाँ पे फालतू फालतू बकवास मत कर। जो सुनते सामने से मोटा भी कहता है कि अरे यार आप तो बड़े स्मार्ट हो भाई। हाँ यार मालूम है बहुत ही फालतू सा मैंने बात किया था, लेकिन बस बात आपका दिमाग खराब करने के लिए किया था। मैं तो भाई अब आपको मैं अपना एक अटैक दिखाता हूँ और अपना जो पाम यानी अपना जो हाथ है ना हाथ के उसका था जो इसका जो फैमिली ना हुआ फैमिली उसका एक टाइप का मिस्टीरियस ग्रेड का स्किल है, लो ग्रेड में मिस्टीरियस में आता है, वो स्किल यहाँ पे सामने से यूज करता है। तो उससे जैसे कर देता कहता है ले सेकंड ब्रदर तेरी बैंड बजाएगी। जो सुन के सेकंड ब्रदर कहता अच्छा भाई मैं भी सेकंड ब्रदर हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं, मुझे हरा पाना इतना भी आसान नहीं है। और हम मालूम है जो ब्लड वॉरियर उनका काम भाई मेन डिफेंस करने का है, तो अपने ब्लड वॉरियर को सामने लाता है। अब ब्लड वॉरियर ना मोटे का अटैक यहाँ पे खत्म कर देता है। वो अटैक खत्म करने के बाद ना कहता अपने ब्लड वॉरियर से कि हाँ भाई जाओ मोटे के पास, और मोटे के यहाँ पे पकड़ के मेरे पास लेके आ जाओ। ब्लड वॉरियर बोलता है ओके ठीक है। मोटा बोलते कि भाई ऐसा मत करो भाई, मतलब मेरी बैंड तुमने बजाई दिया ऊपर से भाई मुझे पकड़ भी लोगे, एक गलत बात है भाई, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। जो सुन के सेकंड बता बोलते नहीं भाई सबको अपना कोई ना कोई तरीका रहता है और ये मेरा तरीका है। यहाँ पे जो सेकंड भाई का ब्लड वॉरियर है मोटे की ओर बढ़ रहा है उसको यहाँ पे पकड़ने के लिए, लेकिन कहता भी भाई मोटे के सामने 2 बंदे यहाँ पे आगे खड़े हो जाते हैं मोटे की प्रोटेक्शन करने के लिए। और ये दोनों आदमी हुई है जो मोटे के बाप ने भाई इसकी प्रोटेक्शन करने भेजा था, जो कि पेड़ के ऊपर से नजर रखे थे जाके जिसको मेंग ने दारू दिया था। हाँ ये वही दोनों है। यहाँ पे सेकंड भाई देख के हिल जाते, कह रहे बाप रे जो ब्लड वॉरियर है ना भाई वो सारे के सारे प्रोवाइड किए जाते हैं हम यंग लॉर्ड्स की प्रोटेक्शन करने के लिए। और ऐसा लगता है सामने से 2 बंदे ना इसको भी मोटे को भी प्रोवाइड किया गया है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, किसने कर दिया। यहाँ पे जो सेकंड भाई ने वो भी सोचते कि शीट भाई दोनों सामने से मालूम नहीं कहाँ से स्ट्रॉन्ग बंदे आ गए। और इनका पावर अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो जो ब्लड वॉरियर्स है ना उनसे यहाँ पे कम तो बिल्कुल भी नहीं है। ये यांग का नसीब भाई कितने यहाँ पे बढ़िया है। एक तो भाई मोटा है, मोटे के लोग यहाँ पे आ गए दोनों, साथ में यहाँ पे भाई ऑटम हेल के बंदे हैं और इसके अलावा यहाँ पे शियांग फैमिली के बंदे वगैरह हैं।
मुझे लगा नहीं था भाई यान को इतना सपोर्ट वगैरह पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो मोटा भी नोटिस करते कि यार ये दोनों तो मेरे गार्डियंस वॉरियर हो सकते हैं भाई, मतलब जो मेरी प्रोटेक्शन के यहाँ पे लगाए जाते हैं। यानी भाई मेरे पापा ने भाई इन दोनों को भी मेरे पीछे लगा दिया और पापा ने मुझे कुछ बोला भी नहीं। चलो भाई ठीक है, आके मेरी यहाँ पे जान तो बचा ली। सामने से यहाँ पे सेकंड वॉरियर भी जाके अटैक उसके ऊपर नहीं कर पा रहा था कि भाई काम ही ब्लड वॉरियर का डिफेंस करने का, ना कि अटैक करने का। यही लॉजिक मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। उस समय यान के वाले वॉरियर तो सामने से हमला किए जा रहे थे और सामने सब ये नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। लेकिन यहाँ पे भी सोचते कि अभी मैं चाहता हूँ अटैक करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता, वापस जाना पड़ेगा। अगर मैं वापस जाऊँगा तो सामने से ये भी मुझे रोकेंगे नहीं, तो भाई मेरे ख्याल से वापस जाने में फ़ायदा है। जो सिक्स्थ भाई है ना पूछता है यहाँ पे सेकंड वाले से यहाँ पे क्या करे, तो ये कहता है भाई क्या करे, वापस जाना चाहिए। तो सिक्स्थ वाला भी डिसाइड कर लेते यहाँ पे वापस चलो। उसके बाद ये लोग आवाज़ आया था अपने अपने बंदों के यहाँ पे चलो चलो वापस चलो, तो लोग भी जाने लगते हैं। यहाँ पे यान का ब्लड वॉरियर गाँव ही कहते भाई कहाँ चले गए भाई, जाओ आओ मेरे पास आओ भाई, हिम्मत है तो मुकाबला करो। लेकिन वो लोग नहीं करते, वो लोग जाने को तैयार थे। क्यों फैमिली का जो यंग लॉर्ड था मेन का छोटा भाई, वो भी कहता सिक्स भाई से वाकई में हम वापस जाना चाहेंगे क्या। जो सुनते सिक्स भाई बोलते यस भाई बड़े भैया बोल रहे तो वापस जाने में फ़ायदा है, वापस चलो। तो सबके सब वापस जाने को तैयार थे। लेकिन तब यहाँ पे यान का की आवाज़ आती है, ये कहते कह रहे यार मैं यहाँ पे आया क्या, तुम दोनों यहाँ पे वापस जा रहे हो, अच्छा ठीक है वापस जा रहे हो ना, तो साथ में एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट है मेरी तरफ से लेकर जाओ। ये लोग भी हिल जाते कि कौन है, यान के हवा में उड़ते हुए आ रहा था और अपने जो फुल वाला अटैक था ना वही अटैक करके एक वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट कर देता है, जिसमें भाई इन दोनों के काफ़ी सारे बंदे मारे जाते हैं। यहाँ पे उस अटैक से सिक्स ब्रदर खुद को बचा ले, लेकिन कहता भाई क्रेजी भाई आज रात को भाई कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब भाई यहाँ पे क्रेजी और सब कुछ क्रेजी यहाँ पे हो रहा है। जो सेकंड ब्रदर है ना वो भी यहाँ पे देखता है कि अरे बाप रे भाई यान का ही तो यहाँ पे यान का ही है। आवाज़ लगाता है साले यान का ही बोलता है यस मैं यहाँ पे यान का ही हूँ। मैं क्या ना थोड़ा समय के लिए यहाँ पे बाहर गया था, बाहर यहाँ पे क्या गया भाई सामने से यहाँ पे लंबा चौड़ा कांड वांडी हो गया, मानना पड़ेगा यार। सामने से इनको भाई यकीन नहीं होता क्योंकि भाई इनको तो ऐसा लगा था जो यान का है ना घर के अंदर डर के हमारे छुपा हुआ, तो लोग भी चिल्लाते कहते भाई यान का तू वाकई में बाहर गया था। यान के बोलता ऑफकोर्स बाहर गया था भाई, इनहेरिटेंस चालू हो चुका है तो घर के अंदर रह के मैं क्या करूँगा, तो सोचा भाई बाहर जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे बवाल बवेला यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। तो गया था ठहर भाई के पास, लेकिन भाई जैसे मैं गया तुम सब यहाँ पे आ गए यार, मानना पड़ेगा यार, मतलब मुझे मालूम रहता ना कि तुम दोनों यहाँ पे आने वाले हो, मैं नहीं जाता यहीं पे तुम्हारा इंतजार करता। जो सुन के सामने से कहता है एक समय भाई तू ठहर भाई के पास गया तो क्या हुआ ठहर भाई के साथ। जो सुन के सामने से यान का बोलता भाई क्या ही होगा भाई, वो एलिमिनेट होगा उसको तो यहाँ पे टेंशन मत ले। जो पांचवा भाई है ना भाई उसने और साथ में भाई दोनों ने सामने से मिलकर भाई हमला किया था, तो उसके बाद से तो यहाँ पे ट्राई मान मतलब तू ही सोच भाई ऊपर से थर्ड भाई सबसे कमजोर भाई वही था, ऊपर से भाई वो दोनों ने साथ में हमला किया, तो भाई क्या ही हो सकता है। जो सुनते ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मुझे ये बता दे भाई क्या हुआ, किसको सामने मतलब किसने सामने से थर्ड भाई को पकड़ा और किसको यहाँ पे फ्लैग मिला। जो सुनते सामने से यान के बोलते अच्छा वो उसका तो यहाँ पे टेंशन मत है, कल सुबह हो जाएगा ना उसके बाद से तुझे मालूम चल जाएगा। जो सुनते सेकंड भाई बोलता ओके ठीक है सुबह का मैं इंतजार करूंगा और अभी के लिए मैं यहाँ पे वापस जा रहा हूँ, लेकिन वापस भाई जो भी यहाँ पे हुआ ना उसका हिसाब का मतलब मैं चुकाने आऊँगा, उस समय तैयार होकर आऊँगा, तो मुझे निराश बिल्कुल मत करना। यान के बोलता है तुझे निराश बिल्कुल नहीं, तुझे तो अच्छे से मैं एंटरटेन करूंगा। इतना बोलूँ जो थर्ड भाई है ना वहाँ से निकल जाता है, और जैसे थर्ड भाई वहाँ से निकलता है ना तो रिजल्ट बेसिकली आज रात का क्लियर हो जाता है कि नाइट टाइम्स पर हुआ उसमें जो थर्ड भाई है थर्ड भाई एलिमिनेट हो चुका है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था। उसके बाद से सीन होता है जो सॉल्ट टेम्पल था सेंटर के बीच में, जहाँ पे काफ़ी सारे बुढ़ाऊ लोग हैं यहाँ पे भाई नजर रख रहे थे किसी अजीब से भाई मैजिकल डिवाइस के जरिए। उनमें से ना भाई एक यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ वे डायरेक्शन में जो यहाँ पे यंग लॉर्ड सिचुएटेड है वो यहाँ पे कौन है भाई, सामने से एक बताता अच्छा वो उसका नाम यहाँ पे यान का ये, और सबसे छोटा भाई यहाँ पे बेसिकली है। जो सुन के कहता अच्छा छोटा भाई है क्या, वो मुझे ठीक ठाक हल्का से यहाँ पे लगा। एक और एल्डर यहाँ पे कहता है ठीक ठाक से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जो नए जनरेशन आते हैं ना भाई उनमें से हमें कोई कमाल का वॉरियर बंदा मिलते रहता है जिनके पास कमाल का करेज यानी हिम्मत और साथ ही भाई स्ट्रेंथ यानी पावर वावर रहती है। लेकिन यही दो चीज़ तुम्हें हमेशा भी सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हारे पास ये दो चीज़ क्यों ना यहाँ पे भर के रहे, लेकिन जब तक तुम्हारे पास भाई फैमिली का दोस्तों का सपोर्ट ना रहेगा मतलब टीम तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो हारने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। बस हमें भाई ध्यान देना है भाई, और आगे चल के अभी खाली एक ही भाई एलिमिनेट हुआ है, अभी भी साथ यहाँ पे भाई सही सलामत है इस बार। और जिस हिसाब से चालू हुआ ना शुरुआत ऐसा लगता है भाई काफ़ी ज़्यादा ना इस बार एंटरटेनिंग होने वाला है पिछली बार से ज़्यादा। यहाँ पे यान का भी आता देखते हैं कि ओ माय गॉड में गायब का हो गया, काफ़ी लंबा छोड़ा यहाँ पे बवाल हो चुका है। उसको पीछे से यहाँ पे मैंग देगा खुश कि यान का चलो भाई फने तुम यहाँ पे आ गए। यान का गुस्सा एटीट्यूड में कहते कि यहाँ पे जाओ भाई जल्दी से कुछ बंदे को लेके आ जाओ, जो भी यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है ना और जो भी खून बोने इसे जल्दी से साफ सफाई कराओ इसका। जो सुन के मैंग हिल जाती कि एक अरे यार क्या ये बंदा भाई, इसमें आधे से ज़्यादा लाश है ना भाई हमारे दुश्मन की यानी भाई दोनों तुम्हारे भाइयों का जिसने अटैक किया था, और हमारी जो भी लाश है ना भाई जो मेरी टीम के बंदे थे ना ऑटम हॉल के बंदे उनकी थी, और मुझसे यहाँ पे साफ सफाई करवाना चाहता भाई, बड़ा अजीब बंदा है। इसके बाद से यान का ना पहले ब्लड वॉरियर के पास जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाता है, तो उससे कहते हैं कि हाँ भाई शाबाश तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। वो भी कहता है शुक्रिया। बैलेंस खराब होता है, बेहोश होने वाला था, लेकिन जो सेकंड ब्लड वॉरियर ना आके संभाल लेता है। यंग काई से कहता है डोंट वरी यंग लॉर्ड, इसको ले जाके मैं आराम करवा दूंगा, कुछ दिन यहाँ पे आराम करेगा उसके बाद से ठीक हो जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
और 226 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान का आता है मेंग को उसके काम पे लगा देते हैं कि जा मेरी बहन जाके उधर काम कर। ब्लड ब्रेक उनका शुक्रिया करता है और मोटे के पास जाता है। मोटे के जो दोनों भाई बॉडीगार्ड थे जिन्होंने एंड में आके मोटे को बचाया था उनका शुक्रिया करते कि सीनियर लोग आपका शुक्रिया भाई, आपने एंड टाइम पे आके काफी अच्छा किया, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। सामने से यहाँ पे मोटा बोलता है मानना पड़ेगा यान का, तुझे पहले से इनके बारे में यहाँ पे मालूम था ना, तूने इनको भी एंड में शामिल कर लिया। ओहो ओहो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते। यहाँ पे यान का बोलते कि हाँ भाई मैंने शामिल, मतलब मैंने यहाँ पे नहीं किया, सामने से खुद रिपोर्ट एक्शन करने के लिए यहाँ पे आ गए। अगर ये लोग यहाँ पे नहीं रहते तो भी कुछ यहाँ पे ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता भाई, वो लोग तुझे पकड़ के यहाँ पे ले चल जाते, बस इससे ज्यादा और कुछ यहाँ पे हो नहीं पाता। जो सुनकर मोटा बोलता है ज्यादा से ज्यादा मुझे लेकर चल जाते, ये तुझे यहाँ पे कुछ नहीं लगता, कोई बात नहीं, ये दोनों यहाँ पे रहेंगे ना, तेरे भी यहाँ पे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, तुझे भी अगर साथ ही में अच्छे से यहाँ पे मिलकर कॉपरेशन किए तो। जो सुन के यहाँ पे यान के बोलते हाँ एग्जैक्टली यही तो बात है भाई, कॉपरेशन साथ में भाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मालूम है इनहेरिटेंस वॉर है, लड़ाई होगा, खून खराब होगा और मौत भी यहाँ पे होगा। मौत मतलब मौत समझो भाई, जिंदगी में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ रहती है जिंदगी ही, जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो भाई इसलिए भाई ना लोग कॉपरेशन करेंगे, इसके कम चांसेस रहते हैं। जो सुन के यहाँ पे शियांग मतलब शियांग कियान जो रहता ना, मनी मन वो सोचते कि भाई तू तो यंग लॉर्ड है भाई, तेरे तो लंबी चौड़ी यहाँ पे बातें कर लेगा, तू थोड़ी ना मरेगा भाई, मरेंगे तो भाई हम लोग जो कि तेरे सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं, हमारे बंदे मरेंगे, तुझे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन तभी सामने से यहाँ पे यान के बोलते कि डोंट भाई टेंशन मत लो, जो भी लोग अब मेरे चक्कर में यहाँ पे मरेंगे ना, वो सारी की जो लोग की कुर्बानी है ना, कुर्बानी यहाँ पे मैं याद रखूंगा और आगे चल के भाई ना जो भी है ना कोई भाई उनके फैमिली का या फिर उनके दोस्तों का मैं एहसान का बदला चुकाऊंगा उनके जान के बदले, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात अभी की बात, अभी जिसको जो काम है वो जाके अपना आराम से कर सकता है। तो सब लोग निकल जाते हैं। मोटा भाई जंगल साइड यहाँ पे आता है, शायद उसको मुतना ताम आराम से झाड़ी के पास आके हल्का होना चालू करता है, कहता है कि हाँ भाई सुनो भाई आप दोनों अब बाहर जाइए, मुझे मालूम है भाई मेरे बाप ने भेजा है, मैं जहाँ जाऊँगा आप लोग मेरा पीछा करते करते आ जाएंगे, चैन से मुतन भी देंगे, आइए आइए बाहर आ जाइए। तो दोनों भी बाहर आते कहते यस यंग लॉर्ड नमस्कार, मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे मोटा पूछ के कन्फर्म करता वाक्य में मेरे पापा है भाई, मेरे पापा ने तुम्हें भेजा क्या? जो सुन के कहते यस आपके पापा ने यानी हूँ फैमिली के लीडर ने आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए भेजा है कि बाई चांस मेरे बच्चे पे मुसीबत आएगा तो सामने से आके प्रोटेक्शन कर लेना। जो सुन के यहाँ पे मोटे को गुस्सा थी भाई मेरा बाप भाई मुंह पे तो भाई मुझे यहाँ पे गाली पे गाली दिया जा रहा था, लेकिन प्रोटेक्शन करने के लिए भेजा उस बात की मुझे यहाँ पे नाराजगी कि भाई सामने से भाई किसकी हिम्मत होगी जो मेरे ऊपर यहाँ पे भाई अटैक करके मुझे यहाँ पे चोट पहुंचाएगा। और उस समय भाई सामने से ज्यादा सेकंड ब्रदर है ना मुझे भाई अपने साथ यहाँ पे पकड़ के लेके जाता, चोट भाई चोट पहुंचाने के दम उसके बाप में बिल्कुल यहाँ पे नहीं था, मदद कर ही नहीं सकता भाई। आज जब से मैं पैदा हुआ ना तब से भाई हर जगह बिंदास से घूमता हूँ, किसी की यहाँ पे हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरे बाप ने मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिए जो कि भाई जब मैं यहाँ पे मुतने आऊँगा ना तो भाई तो भी मेरे पीछे आ जाएंगे, यानी मेरे प्राइवेसी की भाई पूरी उन्होंने मार के यहाँ पे रख ली है, जिस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वे दोनों सभी कहते हैं अभी लकी थे कि सामने से ना तुम दोनों जैसे कहते ना तो सामने से खाली भाई उनका एक अटैक ब्लड ब्रेक का एक अटैक तुमने यहाँ पे रोक लिया था, अगर सामने से तुम यहाँ पे कुछ और करते तुम्हारा जो पावर है ना यहाँ पे रिवील हो जाता, और जैसे रिवील होता मालूम चलता तुम लोग यहाँ पे ना भाई छठे स्टेज के छठे लेवल से ऊपर वाले हो, तो मालूम है ना भाई इतने ऊपर वाले लेवल के बंदे हम सामने से भेज नहीं सकते, बड़े बड़े फैमिली के बंदे, तो मालूम चल जाए तो हमारी फैमिली यहाँ पे मुसीबत में जाती, इसलिए भाई दफा हो जाए यहाँ से भाई। जो सुन के सामने से कहते दफा हो जाए भाई, सबसे पहली बात हमारी भी मजबूरी है, आपकी पापा की मजबूरी है, दूसरी भी मजबूरी है। जो सुन के सामने से मोटा बोलते बाप को तो मजबूरी समझ आता है, दूसरी कौन सी मजबूरी है? जो सुनते कहते भाई सामने से भाई दारू, क्या ना भाई दिन में जो आपके यंग लॉर्ड है ना यान के सामने से भाई उन्होंने हमें यहाँ पे फाइंड कर लिया था, और जो लेडी मेंग है ना भाई उनके द्वारा सामने से भाई हमें दारू बेसिकली भेज दिया था, और हमने भी सामने से भाई मना नहीं कर पाए, हमने यहाँ पे सामने से ले लिया, इसलिए भाई हम वापस नहीं कर पाए, और लेना मतलब भाई यहाँ पे हो सकता भाई उनके शर्म में आने के बराबर हो गया, तो अब हम मना करके यहाँ से अब जा भी नहीं सकते। जो सुनने मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जो सुनते मोटा बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, तू भी नहीं यार, तुम लोग भाई मतलब खाली 2 कप दारू के लिए खुद को सामने से बेच दिया कि लो भाई हम हमारा फायदा उठा लो, कैसे लोग भाई शर्म करो। जो सुनको दोनों कहते नहीं यार ऐसी पूरी बात नहीं है, दारू वाले तो एक मजबूरी हमारी हो गई, मेन भाई वो यंग लेडी वो थी भाई, यंग लेडी में हम सामने से उनको कैसे मना कर सकते, वो भी आप देख आपकी तरह भाई बड़ी फैमिली में से एक आती है, हम मना नहीं कर सकते, ऊपर से ज्ञान को वो भी यंग लॉर्ड है उसको भी हम मना नहीं कर सकते, यानी हम किसी को मना ही नहीं कर सकते। जो सुनकर सामने से ये भी कहता भाई ये दोनों लड़के भाई आई डोंट नो, हमेशा जब मैं कुछ पूछता हूँ ना हंसते रहते मुस्कुराते रहते और सामने से कुछ यहाँ पे बोलते ही नहीं है, मालूम नहीं दोनों अंदर ही अंदर क्या राज छुपा के बैठे, वो दोनों तो ही कमी, और तुम दोनों भी यहाँ पे बुद्धू हो साले भाई, जाल में आ गए, एक तो मेरे बाप पीछे पड़े, ये दोनों भी हर जगह से भाई मुसीबत पड़ा हूँ, एक मोटे को चैन से कोई जीने भी नहीं देता, और ऊपर से भाई लड़की भी यहाँ पे मुझे नहीं मिली मजा लेने के लिए, भाई क्या करूँ, मोटे की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और पूरा फ्रस्ट्रेशन के मारे दोनों से ये भी कहता है भाई अब है ना सामने से तुम्हारी यंग लॉर्ड को यानी मुझे अब है ना नंगा होकर पूरे शहर में ना यहाँ पे 10 बार है ना 10 राउंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मालूम है ना भाई ये कितना शर्म आएगा इसमें भाई, इससे अच्छा लगे कि हाँ भाई मैं जाके यहाँ पे मरी जाऊँ। जो सुन के लोग भी हिल जाते हैं एक सेकंड, लेकिन आपको नंगा होकर दौड़ने की मतलब अचानक से ऐसी बात है क्यों करने लगे, अचानक से भाई मतलब आपके दिमाग में विचार कैसे आ गया? जो सुन के कहते कि हाय मैं पागल था भाई, देर में क्या ना मैंने गलती से ना यान कैसे शर्त लगा लिया कि हाँ भाई अगर आज रात को तो सही सलामत यहाँ पे रह गया ना एलिमिनेट नहीं हुआ तो सामने से भाई मैं यहाँ पे नंगा नाचूंगा, भाई मैं नंगा
होकर पूरे शहर में घूमूंगा। अब देख भाई वो सही सलामत बचा हुआ है, यानी भाई मैं शर्त हार गया तो मुझे यहाँ पे करना ही पड़ेगा। जो सुन के वो लोग यहाँ पे हंसने लगते थे, है नंगे यंगलड़ मोटे बड़े भद्दे लगे हुए, ये भी कहते हंसे ना, अगली बार कसम खा कह रहा तुम्हारी जवान में काट के निकाल लूंगा। विश्रांत हो गए, उनसे कहते कि हाँ भाई ये जो कांड है ना भाई मुझे नहीं करना, मुझे बिल्कुल भी भागना नहीं है। तो सामने से भाई ना इसको बचने का कोई ना कोई यहाँ पे तरीका रहेगा कि सामने से भाई कैसे बच जाए। तो भाई जो भी तुम्हारे पास आइडिया मुझे सामने से सजेस्ट करो। जो सुनते सामने से ये कहता है कि भाई देखो यार मेरे ख्याल से भाई वो यांग का भाई इतना भी बुरा नहीं रहेगा कि आपको यहाँ पे नंगा करके 10 राउंड डरवाएगा। मतलब कोई यहाँ पे कोई दुश्मन भी अपने साथ, मतलब दुश्मन भी कोई दुश्मन के साथ ऐसा यहाँ पे नहीं करेगा, काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो सामने से आइए, प्यार से बोलिए, अच्छे समझाइए। मेरे ख्याल से भाई वो नहीं इतना कुछ करेगा भाई, थोड़ा बहुत यहाँ पे सजा देकर सजा छोड़ देगा नंगा करके। ना 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 ऐसा नहीं कर सकता। जो सुन के सामने से कहते यार तुम्हें नहीं मालूम भाई, 2 दिन हो गए मैं 2 दिन से इस यांग के साथ हूँ, मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका वो भाई मुझसे भी यहाँ पे ज्यादा कमीना और थोड़ा सा भाई उस टाइप का बंदा भाई, मतलब समझो ना बदला निकालने वाला। तो सामने से यहाँ पे करके रहेगा वो बिल्कुल भी यहाँ पे भाई चुप तो बैठेगा नहीं। इसलिए भाई ये आइडिया यहाँ पे काम नहीं आने वाला है कि उसको जाके प्यार से समझाओ, ना ये नहीं होगा। सामने से अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया ना वो यहाँ पे समझाओ। जो सुन के वो लोग कहते कि अच्छा भाई हाँ हमारे दिमाग में एक दूसरा भी आइडिया आया है। सामने से देखिए यहाँ पे चल के रहा है इनहेरिटेंस वॉर। इनहेरिटेंस वॉर में यंग लॉर्ड को भाई सामने से यहाँ पे क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और जो आपके साथ यान गई ना उनके पास भाई कम बंदों का सपोर्ट है। और आपकी जो फैमिली है ना भाई हुआ फैमिली, वो काफ़ी बड़ी फैमिली और काफ़ी सारे ना आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं और बहुत सारी चीज़ें भी आपके पास है जो कि इस यान का यहाँ पे वाकई में बहुत मदद आएगा। हालांकि आपके पापा ने आपको भाई माँ बहन की गाड़ी देकर भगा दिया है, सामान वामान देने से, बंदे देने से यहाँ पे मना कर दिया है। लेकिन भाई अपने पापा को यहाँ पे मना सकते हैं कि हाँ भाई पापा पापा प्लीज़ मदद कीजिए, बंदे को पहुँचाइए, आपका बच्चा हूँ। आपके पापा मान जाएंगे। यान गई से बोलिए देख भाई यान गई मेरे पास इतने बंदे आ चुके, मैं बदले में बंदे देने को तैयार हूँ, सामने से मुझे नंगा मत दौड़वा। तो सामने से वो भी पक्का यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। जो सुन दे मोटे बोलते ये हुई ना बात, ये हुआ ना कमाल का आइडिया। लेकिन देख भाई ये सारी की सारी बातें यहाँ पे भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये सारी की सारी बातें ना तू यहाँ पे जाएगा और मेरे बाप को बताएगा, उसको यहाँ पे समझाएगा। और जो जो अभी तूने मुझे बोला ना एग्जैक्टली वो सारी बातें जाके मेरे बाप को बोलेगा। और अभी के अभी भाई तुम यहाँ पे जाना पड़ेगा और आज रात को पहुंचो, मेरे बाप को अच्छे सबको समझाओ और कल सुबह सुबह भाई मुझे सब कुछ यहाँ पे चाहिए। तभी आन करके मुंह पे मारूंगा ये ले सारे बंदे भाई और शायद यहाँ पे खत्म कर दे। उसके बाद से हमें कहानी बताई जा रही है कि हाँ भाई आज रात को यहाँ पे जो पहला रात है इनहेरिटेंस वॉर का, यहाँ पे टोटल 2 जंग हुआ। 2 जंग में से एक पहला जंग हुआ था थर्ड भाई के घर पे और दूसरा जंग यहाँ पे हुआ था भाई यान के घर पे। जंग यहाँ पे दोनों जगह पे हुआ, लेकिन दोनों जगह पे खाली एक ही नाम यहाँ पे जगमगाया, वो है यान के घर पे। भाई पहले घर पे यहाँ सामने से भाई जो थर्ड भाई है, थर्ड भाई को भी कैप्चर कर लिया गया और उसका फ्लैग भी कैप्चर कर लिया गया। किसने भाई किया, यान कई ने। और जब यान के घर के ऊपर अटैक किया तो सामने से ना ही कोई यान कई को लेके जा पाया और ना ही उसके फ्लैग को यहाँ पे ले जा पाया। जिसके बाद से भाई यान कई का भाई नाम तो बढ़ गया। इसके बाद से ये भी फेमस हो चुका कि हाँ भाई मोटे की फैमिली, यानी भाई मोटे मतलब मोटे का जो फैमिली हाउ फैमिली, उसका यंग लॉर्ड मोटा भाई यान के साथ आया है। और कैपिटल सिटी का एक नंबर का अय्याश, सबसे बड़ा यहाँ पे अय्याश माना जाता है, वो सामने से इसके सपोर्ट में क्यू फैमिली की जो ये है ना भाई सामने से मेंग, वो भाई उसकी जो मेन फैमिली है ना वो सामने से 6th ब्रदर यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। लेकिन मेंग ने भाई खुद के फैमिली से खुद को यहाँ पे अलग कर लिया है और अब यान के यहाँ पे सपोर्ट करिए और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। यानी भाई आज का जो रात था ना भाई यान के नाम था, अब यान के को भी यहाँ पे ज़्यादा किसी भी चीज़ का टेंशन वगैरह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। और ये सारे के चक्कर में ना सामने से यान के नाम है ना ये वॉल सिटी में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा और जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फेमस तो होने वाला ये। उसके बाद सीन शो अगले दिन सुबह सुबह का टाइम है, यान के अपना आराम से ट्रेनिंग कर रहा है। तभी महंगी इसके पास आती है, कहते यान के सुनो नाम। तो यान के बोलते यस बोलो क्या हुआ। तो बताती हाँ तुम्हारा जो कज़न डोंग है ना वो तुमसे मिलने आया है। जो सुनते यान के बोलते अच्छा आ गया क्या भाई, काफ़ी बढ़िया, मैंने उसको खुद आज बुलाया था, इसलिए काम करो भाई उनको जल्दी से बुलाओ, कमरे में बैठाओ, चाय भाई कुछ पिलाओ। तो ये कहती है ओके ठीक है। जा रही थी तभी कहती एक हाँ एक और बात बताना भूल गई, आज भाई कल की तरह भाई गायब मत हो जाना, आज यहीं पर रुकना। तो यान को बोलता क्यों। तो बता दी हो सकता है तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे ढेर सारे बंदे आ सकते हैं तुम्हारी टीम को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। जो सुनते ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर मैं उनको यहाँ पे सामने से नहीं जानता तो भाई देखो यार मैं ऐसे बंदों पे भरोसा नहीं करता जिसको मैं जानता नहीं। जो सुनते कहता अच्छा मेरे बाप ठीक है भाई उनको रिजेक्ट कर देना, मत उनके साथ जाना, समझ गया ना। यार कहते हाँ हाँ जा भाई डोंग को लेके आ। तो डोंग को लेके आते आराम से भाई बैठ बैठा के उसको चाय पिलाते और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो डोंग के साथ जो भी बातचीत है अगले चैप्टर में होगा और अगले चैप्टर आएगा कल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 227 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे जो डोंग है ना वो यान का हिस्सा पे मिलने आता। सामने से यहाँ पे डोंग कहता मानना पड़ेगा तुझे यान का है, तेरे पास एबिलिटी है कमाल की। मुझे बताया भाई बूढ़ा लोग ने जो कल रात को तू लेके गया था, तूने यहाँ पे क्या क्या कांड किया, मानना पड़ेगा। तो भाई आज रात को भी पक्का कुछ ऐसा ही कांड करने का तू सोच रहा होगा। तो टूट भाई टेंशन मत ले, हमेशा कहता भाई तू मुझे वापस छोड़ दे और दोनों बुढ़ाओं को लेके जा सकता है। जो सुनते सामने से कहता नहीं कल रात को जो कांड हो गया ना वो ठीक ठाक था भाई, आज रात को ऐसा मैंने कुछ भी करने का प्लान नहीं है। तो दोनों बुढ़ाओ यहाँ पे आराम कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों बुढ़ाओ बोलते नहीं भाई
भाई अगर आपको वाकई में तो आप कभी बुलाएंगे ना, हम यहाँ पे आने को तैयार है। और कल रात जो आपने किया ना भाई, आए है मजा आ गया, जो भी काम था एकदम अच्छे से भाई हम लोग उसमें कामयाब हो गए। और इसके पीछे का मेन रीजन था भाई आप यंग लॉर्ड भाई, अगर आप यहाँ पे ना होते, आपकी जो एबिलिटी ना होती तो शायद हम लोग नहीं कर पाते। दूसरा कहता यस यस, आपने यहाँ पे एग्जैक्टली सच बोला। उसके बाद सामने से डोंग कहते कि हाँ इस बार मैं अपने साथ है ना टोटल यहाँ पे 30 बंदों को लेकर आया हूँ, और 30 बंदों में से 5 बंदे ना यहाँ पे 6ठे स्टेज के, और बाकी सारे जो बंदे यहाँ पे 5वें स्टेज के बंदे, जो कि वाकई में तुम्हारे इनहेरिटेंस वॉर में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले। और इसके अलावा जो मेरे पापा ने ढेर सारे यहाँ पे दूसरे भी आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल पिल वगैरह भेजे, आप कुछ यहाँ पे हथियार भेजे, पीस वगैरह जैसे बंदे को चोट लगे ना तो उनको ठीक करने में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम वगैरह आने वाला है। जो सुनते सामने से यान के बोलता है यार अंकल ने इतना कुछ कर दिया, अरे यार अंकल को मेरा शुक्रिया बोलना। तभी सामने से कहता डोंग कि हाँ भाई जो भी सामान जो भी कुछ है ना भाई वो सबको मैंने ना तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया है। तुम्हारी मैनेजर आई थी, तुम्हारी मैनेजर को सब कुछ दे दिया। उसने बोला अच्छा ठीक है भाई सब कुछ हम देख लेंगे, यान के बाद में बता देंगे। जो सुन के यान के कहते एक सेकंड मैनेजर, अच्छा भाई तू मेन के बारे में बात कर रहा है क्या? जो सुनते ये कहता ऑफकोर्स भाई उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा तेरे मतलब और कौन इतनी कमाल की लड़की है जो कि यहाँ पे मैनेज कर सकती है? मतलब तुझे लाकी मानना पड़ेगा भाई, पहले रात को तूने बवाल क्रिएट कर दिया, एक बंदे को तूने एलिमिनेट कर दिया, उसका झंडा ले लिया, उसको पकड़ लिया, ये कमाल की बात। दूसरी बात तेरे पास इतनी सुंदर इतनी प्यारी सी लड़की है भाई, मतलब एक साथ दोनों तो मजे ले रहा है। और साथ ही में जो मेरी बहन यान है ना उसने भी बताया जो हिडन क्लाउड पिक है ना उधर भी एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की है, क्या नाम है कुछ छाया उसका नाम है। तो भाई उसके प्यार के चक्कर में पड़ा भाई, जिंदगी हो तो भाई तेरे जैसी जिंदगी हो भाई। मतलब यार मुझे जलन हो रही है भाई, क्या जिंदगी तेरी है भाई, एक साथ दो लड़के हो सकता है, दो चार तूने और भी कहीं छुपा के रखा होगा। तभी पीछे से यहाँ पे आवाज आती है, ये कहते हुए मीन की आवाज आती है, कहते यार भाई कौन है भाई, कुछ भाई बातें हो रही है क्या मेरे बारे में यहाँ पे बातें हो रही है? ये लोग भी देखते कह रही है तू आ गई, हाँ हाँ तेरे बारे में बातें हो रही थी। ये अपने साथ यहाँ पे एक लड़की लेकर आई थी जिसका नाम यहाँ पे लैन था, जिसको हमने बहुत स्टार्टिंग एपिसोड 20-25 के या फिर 40-50 के आसपास देखा होगा, मुझे एक्जैक्टली याद भी नहीं है। तो सामने से यहाँ पे भाई मेंग बताती है यान गाई को दिखाते हुए कि हाँ भाई ये लड़की तुझे यहाँ पे याद है ना? जो सुन के सामने से कहते यस यस, जो मेरा हाई हेवन पेविलियन है ये उसकी मेंबर है, मेरी सीनियर लगेगी, लैन इसका नाम है, मुझे याद है। सामने से जो लैन है ना, लैन यहाँ पे कहती है हाँ भाई याद है आपको, मतलब टोटल कितने टाइम हो चुके? लगभग यहाँ पे 2 से 3 साल हो चुका जब आखिर और हम यहाँ पे मिले थे। सामने से यान का बोला हाँ 2-3 साल तो हो चुके, लेकिन मुझे याद है और मैं देख सकता हूँ यार आपका इंप्रूवमेंट वाकई में कमाल का हुआ है। जो सुनते यहाँ पे ये कहती है लैन कह रही नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं भाई, मेरा भाई छोड़ भाई, आपका जो इंप्रूवमेंट हुआ ना भाई वो एकदम अलग था। और मुझे यहाँ पे मालूम नहीं था भाई आप द यंग फैमिली जो आती है ना 8 ग्रेट फैमिली, उसमें से भाई उसके एक मेंबर होगा। यहाँ पे मुझे मालूम था उस समय ना मेरे पास जो सीट था वो सीट मैंने आपको महंगे दाम में बेचा था, अगर मुझे मालूम था मैं आपको यहाँ पे फ्री में दे देती, बल्कि बेचने नहीं जाती। तब यहाँ पे डोंग बताता है कि देखो कमाल की बात बताऊँ, ये लैन है ना हमारी यहाँ पे बहुत सकती है, जो हमारा जो यंग जनरेशन है हमारी डोंग फैमिली उसकी यहाँ पे लीडर बन चुकी है। वाकई में यहाँ पे काफी कमाल का है कि भाई तुमने खुद बोला कि काफी अच्छे से फटाफट इसका यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, तो हमने भाई इसको भर्ती करवा लिया। और यहाँ पे आप देखो ये यहाँ पे लीडर बन चुकी है, देखो लड़की टैलेंटेड है, कमाल की है, साथ ही में यहाँ पे खूबसूरत है, बहुत सारे लौंडे इसके पीछे पागल भी है, समझ रहे हो यान का मेरे कहने का क्या मतलब है? जो सुन के लैन कहते रहे नहीं प्लीज सर ऐसी बातें मत बोलिए, मुझे यहाँ पे शर्म आ रही है। उसको तो मैं कहती बस करो ये सारी फालतू बकवास तो करने में तुम लौंडे लोग आगे रहते हो भाई, ये सारी चीजों पर अभी फोकस करेंगे, कोई जरूरत नहीं, आराम से तुम तीनों के कमरे में बंद कर दूंगी, जो ये सारी अश्लील बातें ना वहाँ पे कर लेना। अभी के लिए ढेर सारे बंदे भाई आपस से मिलने आने वाले, तो आज मतलब कल जो कांड था भाई वो तो यहाँ पे हो चुका है, तो आगे क्या करना यान के बता। जो सुन के यान के क्या देख सकते आगे क्या करना, मतलब तुम मुझसे कुछ प्लान पूछ रही है क्या? जो सुनते मेन कहती है भाई तू पागल लौंडा क्या भाई, तेरे दिमाग में अभी भूसा भरा क्या, मुझे समझ नहीं आता। मतलब है तू अपने फैमिली का यंग लौंडे अपना, मतलब तू इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करने आए, कल रात को तूने काफी अच्छा कुछ किया भाई, जीत गया भाई, काफी कमाल की बात है। मतलब एक बंदे के ऊपर भाई तूने जीत हासिल कर ली, एक बंदे को एलिमिनेट कर दिया अपने तीसरे भाई को, तो भाई आगे चल के भाई आज हो गया कल आएगा परसों आएगा, तो कुछ ना कुछ तुझे सामने से यहाँ पे करना तो पड़ेगा ना भाई। उसके बारे में पूछूं क्या यहाँ पे चुपचाप बैठा रहेगा? जो सुनते यान के बोलता अच्छा उसके बारे में क्या, तेरे पास कोई आइडिया बाइडिया तो मुझे बता। जो सुन के कहते अच्छा आइडिया, हाँ तो मेरे ख्याल से भाई तुम्हारा जो 8वां भाई है ना भाई उसके ऊपर यहाँ पे अटैक करने में फायदा होगा, क्योंकि सामने से भाई उसकी फैमिली से भी कोई ऐसा बहुत बड़ा सपोर्ट मिला नहीं है, और ऊपर से ना भाई उसके पास खाली एक ही ब्लड वॉरियर है, ऊपर से जो तुम्हारा ब्लड वॉरियर है ना उसके मुकाबले वो भी कमजोर है। तुम सामने से उसके ऊपर हमला करके उसका फ्लैग ले सकते हो, उसको भी यहाँ पे भाई पकड़ सकते हो, जिसके बाद से भाई तुम्हारा यहाँ पे मतलब एक और विक्ट्री आ जाएगी तुम्हारे हाथ में। जो सुनते सामने से कहता है कि देखो भाई तुम्हें क्या लगता है कि भाई मतलब मैं जो बाकी भाई लोग हैं थोड़े पागल है भाई, उनके पास दिमाग नहीं है, अगर मैं जाके अपने 8वें भाई पे हमला करूंगा तो लोग तो आराम से बैठे रहेंगे, नहीं उंगली करने तो लोग भी पकाएंगे। जो सुनते सामने से यहाँ पे मेन कहती कह रहे यार तुम यही तो बात नहीं समझे, देखो भाई कल रात को तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना तुम्हारे बड़े भाई को छोड़कर बाकी सामने भाई कुछ ना कुछ किया था, थर्ड भाई एलिमिनेट हो गया, छठे भाई ने हमला किया, 7वें भाई ने हमला किया, सेकंड भाई ने हमला किया, सारे भाइयों ने यहाँ पे हमला किया, तो उनके भी ना ढेर सारे बंदों को यहाँ पे चोट वोट लग चुका है। तो सामने से भी हम उनका मेन ध्यान है ना दूसरों पे अटैक ना करके और भी बंदों को इकट्ठा करके जो बंदों को चोट लगा है, जो बंदे मारे उनका भाई भरपाई करना है, तो उस पर फोकस करेंगे। इसलिए सामने से तुम्हें भाई बिल्कुल भी उंगली करने नहीं आएंगे, और बाई चांस यहाँ पे मान भी लोग यहाँ पे उंगली करने आएंगे तो जैसा मैंने बोला भाई पहले सुन के थोड़ी सी बैंडबाजी पड़ी है, तो भाई हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम यहाँ पे आराम से जाओगे, आराम से उंगली करके 8वें भाई को उसको हरा के जो फ्लैग वाला है ना सामने से तुम भी यहाँ पे
लेकर आ जाओगे, ये सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा। जो सुनते यहाँ पे सामने से यान के बोलते कि देख यार मेंग तू वाकई में काफ़ी दिमाग लगाती है, तू जो तू सारी बातें यहाँ पे बता रही है ना ये वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, लेकिन तो भी भाई अभी के लिए भाई मुझे यहाँ पे नहीं जाना। जो सुंदर सामने से ये कहती है कह रही है तू पागल हो चुके भाई, इतना अच्छा तो मौका मिला भाई, आज रात को करेगा, आज रात को सबसे बढ़िया मौका है, फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा तो 2-3 दिन बाद तुम्हारे भाई लोग भी वो भी अच्छे से ठीक हो जाएंगे, तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे दोंग भी कहता है यान कैसे कि हाँ भाई यान कही भाई ये बात यहाँ पे भाई ठीक बोल रही है भाई, आज रात को सबसे बढ़िया मौका मैं भी सामने से ही बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। तभी भाई यान का कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा है। जो देख के यहाँ पे मैं कहती कि अच्छा भाई अभी भी तेरी में भाइयों के लिए प्यार है क्या? नहीं भाई मेरा भाई है, मैं ऐसे कैसे हमला कर सकता हूँ। पीछे से यहाँ पे लैन है ना, लैन कहती कि अरे देखो मैं भाई सामने से यान कहीं ऐसा कर रहा है, मतलब इसके पीछे का कुछ ना कुछ रीज़न है, समझने की कोशिश करो। जो सुन के ये भी कहते रीज़न है भाई, क्या रीज़न है? फिर यहाँ पे यान कहीं को देखती है, फिर शांत हो जाती है और कहती है हाँ मैं रीज़न समझ गई, एग्जैक्टली रीज़न क्या है हमें बताया नहीं गया है। सामने से कहती है अच्छा ठीक है यान का मैं रीज़न समझ गई। यान के बोलते समझ गए ना, तो अगली बार बीच बीच में आके मुझे ऐसे मतलब ज्ञान मत पिलना। जो सुनते मैं कहती कि हाँ नहीं पिलूंगी भाई, फ्यूचर में चल के आके मैं कभी भी तुझे बताऊंगी नहीं, पहले से भाई तू इतना चैंपियन है, मैं पागल में बीच बीच में आकर तुझे बताती हूँ, कभी मेरे बात तो यहाँ पे सुनता ही नहीं, आज के बाद कभी नहीं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे जो डोंग है ना, डोंग कन्फ्यूज हुए जा रहे कि एक सेकंड यान कहीं समझ गया, मैंग समझ गई, लैंस समझ गई, अरे मैं यहाँ पे अकेला हूँ जिससे मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया भाई, कोई मुझे बताएगा? ए मैंग यार बता देना। सामने से यहाँ पे जो मैंग है ना उसके साथ दोनों जो बूढ़ा बॉडी गार्ड थे उनसे कहते कि हाँ भाई आप दोनों बूढ़ा हो, आप दोनों तो पक्का यहाँ पे समझ चुके रहेंगे कि हम लोग क्या बातें करें, अगर समझ चुके हैं प्लीज डोंग को भी बता दीजिए, वरना यार डोंग बेचारा अकेले भाई वो चक्कर रहेगा कि हाँ भाई मुझे तो मालूम ही नहीं चला। जो सुन के यहाँ पे बुढ़ाओं में से एक बुढ़ाओ सामने से कहते कि देखो भाई एग्जैक्टली रीजन है ना, हमें भी यहाँ पे आइडिया नहीं लगा, लेकिन जैसे कि भाई हम लोग यहाँ पे बूढ़ा हुए काफी बड़े बूढ़ा हुए तो हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह है, तो हमें एक्सपीरियंस से हमें एक रीजन यहाँ पे लग रहा है, कंफर्म नहीं है तो हम बताते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे गलत है ना तो सामने से आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, कल रात को यान कही ने एक यहाँ पे बंदे को एलिमिनेट करके उसका जो विक्ट्री है ना अपने नाम का लिया, और आज यहाँ पे जाएंगे ना तो 8वें भाई को भी ये पक्का यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। तो भाई ऐसा भाई लोग फिर यहाँ पे उनका नाम फेमस हो जाएगा कि हाँ भाई आता ही पहले रात को भाई 3rd भाई को कर दिया और अगले रात को यहाँ पे 8वें भाई को कर दिया, तो पूरा जो भी फोकस है ना भाई इनके ऊपर हो जाएगा, और जो इनके बाकी जो 5 भाई बचेंगे ना उनका भी ध्यान चल जाएगा कि अरे बाप रे यान के तो वाकई में स्पेशल है भाई, हमने इसको नल्ला समझा था लेकिन ये स्पेशल निकल गया, और सामने से 2 रात में इसने 2 भाइयों को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद से मालूम क्या होगा, जो 5 भाई है ना भाई 5 भाई यहाँ पे आपस में हाथ मिला लेंगे और आपस में हाथ मिला के यान का की ओर यहाँ पे चढ़ाई कर देंगे कि यहाँ पे चलो भाई पहले सबसे पहले यान का को यहाँ पे रास्ते से हटाते, फिर वापस में एक दूसरे के साथ मुकाबला करके कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कर सकते। और यही रीजन बेसिकली ना दोनों बुढ़ाओं के दिमाग में यही रीजन यहाँ पे आया था, और कहता है कि अभी हमारे दिमाग में तो खाली यही रीजन आ रहा है, तो अगर ये रीजन है तो हाँ बताइए, अगर इसके अलावा भी कोई और रीजन है तो सामने से बता सकते हैं। जो सुनते यहाँ पे डोंग भी कहते हैं हाँ ये रीजन यहाँ पे मुझे लॉजिकल तो लग रहा है, लेकिन का एक सेकंड आपको यहाँ पे और भी रीजन लगता है? यान कैसे भी कहते हैं यान के बस ये रीजन काफी नहीं है, और भी कोई रीजन है क्या? जो सुनते यान के बोलते हाँ ये भी एक रीजन है, और इसके अलावा एक और यहाँ पे रीजन है, लेकिन वो जो रीजन है ना भाई वो रीजन मैं तुम्हें अभी यहाँ पे नहीं बता सकता, अगर अभी मैं तुम्हें बता दूंगा तो मुझे लगेगा कि भाई मैं बड़ा घमंडी आदमी हूँ, इसलिए भाई टाइम आने दो, 2-4 दिन बाद ना अपने आप तुम्हें यहाँ पे मालूम लग जाएगा। जो सुनते यहाँ पे बुढ़ाओ भी कहते हैं हाँ भाई आप यंग लोड है आपकी मर्जी, अगर आपको बताना तो बताइए, नहीं बताना तो भाई हमें तो मालूम चल जाएगा, जैसे कि आपने बोला। मेंग भी कहती है हाँ भाई यही हमारे लिए ठीक रहेगा, अभी जितना हमें कम मालूम रहेगा उतना ठीक है। उसके बाद से भाई यहाँ पे ये था भाई क्या नाम है शियंग तियन आता, कहते हैं यंग लोड सुनिए भाई कुछ बंदे लोग हैं जो कि यहाँ पे आए हैं और कहना चाहते हैं भाई आपके साथ यहाँ पे साथी बनना चाहते हैं आपका, तो क्या करूँ भाई उनको लाऊं कि ना? जो सुनते यान के बोले हाँ भाई उनसे पूछा क्या वो लोग मुझे यहाँ पे जानते या फिर नहीं जानते, अगर जानते तो भाई मिलने को तैयार हूँ, अगर नहीं जानते तो भाई भगा दो। जो सुनते कहते नहीं भाई मैं जानता हूँ, मतलब उसने कहा कि भाई वो जानता है आपको, तो सामने से यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है, कौन है? तो सामने से बताता है लू फैमिली का यंग लोड आया है। लू फैमिली भाई वही फैमिली भाई याद कीजिए, तो सामने से ये लोग यहाँ पे आते, लू फैमिली का यंग लोड जिसको भाई इसके बाप ने भेजा था सामान पहुंचाने के लिए यान गाई को, लेकिन उसने ये सोचा कि भाई अगर आज रात को ठीक ठाक रहेगा तो उसको सामान मिल जाएगा, अगर नहीं रहा तो भाई सामान नहीं देंगे। तो रात में तो भाई यान का टिक गया, ऊपर से जीत भी गया, एक विक्ट्री उसको मिल गई, तो सामने से भाई सामान लेके आ चुका है। यान गाई को देखते कहते यंग लोड नमस्कार मिल के अच्छा लगा, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे लू फैमिली जो यंग लोड है यहाँ पे आता है। पिछले एपिसोड मैंने कहा था यान गाई को देखते यंग लोड नमस्कार कहा था, उसको देखकर ही उसने मेंग को देखकर नमस्कार किया था कि हाँ भाई मेंग आपसे मिलकर अच्छा लगा। सामने से मेंग भी कहते हैं हाँ तुझे मिलकर अच्छा लगा, या तुझे वाकई में कोई ऐसा मतलब कोई कसर यहाँ पे नहीं छोड़ी भाई, सब कुछ काम करने में अच्छे से। जो सुनते कहते भाई क्या छोटा सा तो काम था यहाँ पे सामान पहुँचाने का, मैंने पहुँचा दिया, अब तुम्हारे बीच में यान गाई कौन है भाई? यहाँ का यंग लोड। तो यान गाई बोलते यस मैं हूँ, तो सामने से भी कहता अच्छा यंग लोड नमस्कार मिलकर आपको अच्छा लगा, यार मैंने आपके बारे में बहुत सारा
मतलब बहुत सारी बातें सुनी है भाई, आप तो वाकई में ठीक ठाक हो। जो सुनते यान के बोलते हाँ तुमने भी लगता है यहाँ पे कोई कसर वाकई में नहीं छोड़ी, जैसे कि अभी अभी यहाँ पे मेंग ने कहा है। उसके बाद सामने से लू फैमिली का यंग लोड लू सॉन्ग कहता है ओके ठीक है भाई, मैं अपने साथ यहाँ पे कुछ बंदे को भी लेकर आया हूँ, जो बंदे लोग ना आपकी यहाँ पे मदद कर सकते हैं इनहेरिटेंस वन में, अगर आपको परमिशन है सामने से आप रख सकते हैं इनको। जो सुनते यान का बोलता ऑफकोर्स भाई मैं आते हुए बंदों को यहाँ पे मना थोड़ी ना करूंगा, आप लोग यहाँ पे आइए, डोंट वरी, आपको जो भी अरेंजमेंट है रहने का यहाँ पे मेंग को बोल के सब कुछ करवा दूंगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद फिर से यहाँ पे शियांग तियांग आता है और कहते सुनिए कुछ और बंदे आपसे मिलने यहाँ पे आए हैं। जो सुनते पूछता अच्छा भाई आए हैं, कौन आए? तो बताते हैं अभी फर्म बेलिया ना भाई उनके लोग मिलने आए हैं। जो सुनते यहाँ पे मेंग कहती है यार फर्म बेलिया मतलब भाई ये पक्का शायोमैन होगी, वही छोटी बच्ची जो कि मेंग के साथ थी भाई लंबे समय तक सफर की थी, गुलाबी वाली जिसके हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे मेंग कहती देखो भाई तुम तो ये सोच रहे हो कि हाँ भाई शायोमैन भाई वो सामने सब उसको तो भाई अगर सपोर्ट करना पहले भी आ सकती थी, हाँ वो तुम्हें स्टार्टिंग से सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन वो एक बच्ची है ऊपर से छोटी बच्ची है, तो फैमिली में उसकी जो बात है यहाँ पे बहुत ही कम सुनी जाती है, जल्दी कोई बात सुनती नहीं है। कल रात को जो कांड किया होगा उसके बाद से प्लस सामने से शायोमैन ने भी अपने फैमिली से बहुत रिक्वेस्ट किया होगा कि हाँ भाई प्लीज से मदद करने का परमिशन दीजिए, तो उसकी यहाँ पे मदद भी लगा, यानी उस बच्ची ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पापड़ बेले होंगे, इसलिए सामने से तुम्हें भी भाई अच्छे से यहाँ पे भाई उसके साथ ट्रीट करना चाहिए। जैसे मेरे साथ एटीट्यूड में बात करते हो ना प्लीज यार उसके साथ मत करना, बेचारे का दिल टूट जाएगा। जो सुनते यान का बोला हाँ मुझे मालूम है किसके साथ अच्छे से बात करना चाहिए और किसके साथ एटीट्यूड के साथ बात करना चाहिए। यान का कहता अच्छा ठीक है बाहर जाके सर हम भी चेक करते हैं, ये मेंग भी कहती है ओके मैं भी आती हूँ, और इसको लू सॉन्ग को कहती है तुम यहाँ पे इंतजार करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे बंदों के लिए हम भी यहाँ पे रहने सहने का इंतजाम करवाते हैं। उसके बाद से बाहर यहाँ पे शायोमैन अपने कुछ बंदों के साथ कोई सपोर्ट करने के लिए लेकर आई थी, और जैसे यहाँ पे मेंग को देख के ये भी खुश होती है, मेंग भी इसे देख के खुश होती है, दोनों पास में आते हो कहते कह रहे यार लंबे समय बाद मुलाकात हुई, मिल के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, दोनों का लंबे समय बाद मुलाकात हुई तो काफ़ी बढ़िया है। और उसी वेलिया ना भाई मतलब शायोमैन का जो सेक्ट है भाई फन वेलिया नाम मुझे याद ही नहीं रहता, उसका एक बंदा यहाँ पे जिसका नाम है यहाँ पे फैन सॉन्ग है, सामने से यान को देखते हुए यान लो नमस्कार भाई फैन, पिछले बार हमारी मुलाकात हुई थी हाईवे बेबीलोन में, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सामने से ये भी कहते हाँ यार इतना पोलाइट मत बनिए, हम लोग कोई स्ट्रेंजर नहीं है, जान पहचान के लोग है। सामने से फैन कहते हाँ लेकिन जब आखिर और हमारी मुलाकात हुई थी हाई हेवन बेबीलोन में, उस समय हम आपके ऊपर यहाँ पे हमला करने आए थे, यानी भाई उस समय तो हम आपकी दुश्मन यहाँ पे बन के गए होंगे, तो जिसलिए भाई आपके दिल में हमारी थोड़ी सी नफरत तो रहेगी भाई, उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा। जो सुनते यान के बोलते यार वो पहली की बात ही हो गई, पहली की बातें भाई हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, अब तो आप लोग यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए होते, जिस बात की मुझे यहाँ पे खुशी, अब तो भाई आप हमारे दोस्त हो। जो सुन के सामने से फैन बोलता है यस आपने काफी सही बोला, हम आपके यहाँ पे मदद करने के लिए हैं। यान को बस यार अंदर चलिए, अंदर चलकर बातचीत करेंगे, बाहर बैठ के मतलब बाहर खड़े खड़े यार मजा नहीं आता, अंदर बैठ के। उसके बाद से सब लोग घर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे लू सॉन्ग भाई लू फैमिली का यंग लोड बैठ रहा था, सामने से वो भी देखते कहा जो हीरो लोग जो बहादुर लोग रहते ना, पुराना मतलब इतिहास गवाह है भाई, उनको लड़कियां तो बहुत ज्यादा पसंद है, तो सबको लड़कियां पसंद है। शायोमैन जैसे इतनी प्यारी सेक्सी सी सुंदर सी लड़की आई है, तो भाई जाहिर सी बात है यान का सामने से खुद भाई यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे यान का तो खुश है कि यहाँ भी काफी बंदे आ गए, तभी फिर से शांति आता है और कहते यान लोड सुनिए ना फिर से, तो यान का बोलते हाँ मालूम भाई फिर से कोई आया होगा, बता भाई इस बार कौन आया है। जो सुनते कहते भाई इस बार ना एक लड़का और एक लड़की यहाँ पर है, जिसमें से लड़का ने सामने से अपना नाम उसने कुछ चेन बताया, और जो लड़की थी ना शायो यू उसने यहाँ पे नाम बताया। जो सुनते यान को अच्छा ये दोनों क्या भाई, अरे यार ये दोनों भी आ गए हैं। जो सुनते पीछे से मेंग के दिखा भाई तुम इन दोनों को जानते हो। जो सुनते यान को यस मैं इन दोनों को जानता हूँ, क्या ना भाई कुछ समय हो चुका, शायद 1 साल हो चुका रहेगा, माउंटेन में गए थे कुछ सफर करने के लिए अपना, तो वहाँ पे भाई मुझे इन दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों भाई यहाँ पे मून रिफ्लेक्टिंग सेक्ट नाम के सेक्ट के यहाँ पे मेंबर्स है, और दोनों यहाँ पे भाई कपल बोल सकते हो, एक दूसरे का आया है वो सब इनके बीच में चलता है। जो सुनते यहाँ पे मेंग कहती एक सेकंड तुमने क्या बोला, मून रिफ्लेक्टिंग सेक्ट, ये सेक्ट बेसिकली यहाँ पे भाई एक सेकंड क्लास का सेक्ट आता है, तो सेकंड क्लास के सेक्ट की ओर से सपोर्ट लेने में तुम्हारा कुछ फायदा होने वाला है क्या? मेरे ख्याल से नहीं होगा। यहाँ पे पीछे से शियांग तियान कहते हैं कि हाँ ऊपर से सेकंड क्लास का सेक्ट तो है, लेकिन भाई वो दोनों यहाँ पे मुझे अकेले दिखा दिया, उनके पीछे ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बंदे और ना ही कोई भाई दूसरे बंदे हैं, तो उनको बुलाऊं या ना बुलाऊं आप बताओ यार, मतलब आप बताओ परमिशन है कि नहीं। यहाँ पे जो डोंग है ना, डोंग भी कहते हैं कि हाँ भाई देखो भाई आई डोंट नो तुम्हारे दोस्त है कि नहीं, अगर वाकई में अगर पुराने दोस्त है ना भाई, लेकिन तो भी खाली 2 बंदे आए, उनका हिसाब से भाई एटीट्यूड मुझे ठीक नहीं लगता, तो भाई उनको रिफ्यूज कर दो भाई, वो ठीक रहेगा। जो सुनते यान के बोलते नहीं भाई मेरे पुराने दोस्त है, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, हाँ एक काम कर सकता हूँ, मैं थोड़ा देर बाद मिलने जाता हूँ, अभी ले बैठकर आराम से बातचीत करते। उसके बाद शीश होता है बाहर साइड में, जहाँ पे ये दोनों चेन और शायो भाई आपको याद है ना भाई, इन दोनों भाई हमने पुराने एपिसोड में देखा है, याद कीजिए भाई, आपको यहाँ पे कुछ याद ही नहीं रहता, तो ये दोनों यहाँ पे इंतजार करे, थोड़ा टाइम हो जाता है। यहाँ पे सामने से शायो कहती कह रहे चेन यार हमें यहाँ पे यान गई, हमने नाम सुना कि यहाँ पे नोवा जो यंग लोड यंग फैमिली का यान गई नाम है, इसलिए हम यहाँ पे चेक करने आ गए कि वाकई में ये वही यान का ये जिसके साथ हमारी पहली मुलाकात हो।
या फिर नहीं है। तो भाई तुम्हारा क्या कहना भाई, तुम्हें वाकई में वही लगता है? जो सुनते यहाँ पे ये कहते हैं कि शायद भाई हो सकता है, हम भी यहाँ पे कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हैं हम मान लो कि यहाँ पे वो नहीं रहेगा तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, सामने से तो भाई पक्का हमें रिजेक्ट कर देगा। अगर अपने वाले यान के रहा तो भाई हमें अपने टीम में ले लेगा कि भाई हम तो उसके दोस्त हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई और यहाँ पे रहा तो हो सकता है शायद भाई हमें रिफ्यूज कर दे। और सामने से भाई हमने कब को यहाँ पे मैसेज पहुंचा दिया, लेकिन अभी तक भाई मैसेज का रिप्लाई लेकिन ना कोई और आया है ना खुद यान का ही आया है। इसका मतलब शायद वो नहीं रहेगा, यानी भाई वाकई में हमारी तो इज्जत का फॉलो हो जाएगा। इतने दूर हम लोग रिजेक्ट होने के लिए आए हैं। जो सुनते यहाँ पे चेन कहते हैं मेरी जान, तो यहाँ पे टेंशन कहे को लेते हैं। अगर ना हुआ तो भाई ना हुआ, अगर दूसरा कोई रहा तो सामने से रिजेक्ट ही करेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, बस रिजेक्ट करके भगा देगा कि यहाँ पे जाओ, तो हम भी चल जाएंगे कि भाई सामने से भाई हम लोग भी अपने यान को ढूंढने आए हैं। रहा तो भाई हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो भाई वापस चल जाएंगे। तो भाई उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर रिजेक्ट भी हो गए तो भी। जो सुन के यान का ही आता, हमें मालूम है इनके वाले यान का ये आते कहते चेन ऐसा ही, अरे सॉरी भाई आने मुझे यहाँ पे टाइम लगा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। देखते लोग हिलते यार ये तो अपने वाले यहाँ पे यान का ये यान के बोलते कि हाँ भाई हाँ हम लोग दोस्त मिल चुके हैं। भाई मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या? सामने से लोग कहते नहीं लगा तो कुछ नहीं है, लेकिन मिल के अच्छा लगा। शायो यो कहते हैं हाँ, लेकिन भाई तुम तो वाकई में भाई वही यान के निकल गए, यांग फैमिली के मेंबर यार, मतलब तुम ही हो यार। तुम्हें यार एटलीस्ट हमें तो बता देना चाहिए कि हाँ भाई मैं तो यांग फैमिली का मेंबर हूँ। जो सुनते यहाँ पे चेन कहते कि नहीं यार ऐसे कैसे बता सकते हैं, यांग फैमिली का जरूर रहता है। जैसे लोग छोटे रहते हैं ना 10-11 साल के आसपास, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है, ये बोल के कि हाँ भाई अपने बारे में तुम किसी को नहीं बता सकते, भले क्यों ना कोई मुसीबत आ जाए। इसलिए सामने से भाई नहीं बताया, यान के बोलते ओके ठीक है भाई कब तक बाहर खड़े रहोगे। अब वो अंदर आते हैं तो ये दोनों भी यहाँ पे अंदर आते हैं। तभी सामने से यहाँ पे शायो यू कहती है हाँ यार मैंने यहाँ पे सुना जो यांग फैमिली ना जो कैपिटल सिटी है, जहाँ पे पूरी सिटी बेसिकली है बड़ी सिटी, तो उस सिटी का जो 10% का एरिया ना भाई उनके अंडर में यहाँ पे आता है। और ऐसा भी सुना है कि अगर तुम घोड़े पे बैठ के पूरे एरिया को यहाँ पे घूमोगे ना तो कम से कम 3 दिन और 3 रात लग जाएगा। कि वाकई में जो मैंने सुना सच है। जो सुन के यहाँ पे यान का हाँ ना कुछ नहीं बोलता, खाली जो से हंसता है। उसके बाद यहाँ पे यान के कहता भी कि देखो हमारे पास यहाँ पे काफी तेज तरार घोड़े भी है, अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि यहाँ पे तुम हमारे पास इतना प्रॉपर्टी तुम जाके यहाँ पे चेक कर सकती हो, घोड़े पे बैठो निकल जाओ, लेकिन भाई जल्दी आना वरना इनहेरिटेंस छोड़ के तुम दोनों यहाँ पे लेट हो जाओगे। देखो यार जो भी यहाँ पे बातें जो तुमने बताया ना सच में यहाँ पे अफवाह है। एक देखो एग्जैक्टली मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बताने वाला, हमारे जो यांग फैमिली बाकी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बाकी में बहुत ही बड़ी है, लेकिन इतना तुमने अफवाह सुना ना ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलती है हमारी यांग फैमिली इतनी भी बड़ी और इतना भी दौलत हमारे पास नहीं है, इसलिए सारी बातों पर तुम्हें ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। घर के अंदर आ जाते हैं, घर के अंदर आने वाले ना बाकी जो अंदर डोंग मेंग सब बैठे थे उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाते हो, कहते हैं हाँ भाई इन दोनों से हमें मिलो। मून रिफ्लेक्टिंग जो सेक्ट ना उनके मेंबर है, लड़की का नाम चेन है और लड़की का नाम यहाँ पे शायो यो है। सामने से जो चेन है ना वो कहता है यान का भाई तुम तो वाकई में काफी ज्यादा पोलाइट हो, भाई हमसे हमारे साथ इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है यार। अगर तुम उस दिन हमारे साथ नहीं रहते तो भाई हमारे यहाँ पे कब की मौत हो जाती है। तुमने भाई हमारे ऊपर एहसान किया, हमारी जान बचा कर। यहाँ पे जो डोंग है ना सामने से कहता है अच्छा भाई अगर तुम यहाँ पे यान के भाई मतलब यान के दोस्त हो उस हिसाब से देखा जाए तुम हमारे और हमारे डोंग फैमिली के भी दोस्त बन गए। जो सुनते चेन कहता अच्छा आप डोंग फैमिली के मेंबर हो क्या? आपके बारे में हमने सुना है। यहाँ पे मेंग अपना बता दिए, मेंग नाम है, क्यू फैमिली की मेंबर है। जो सुन के चेन कहता अच्छा क्यू फैमिली की यंग लेडी आप, आपके बारे में तो यार बहुत ज़्यादा सुना है, टॉप 8 फैमिली में से आपका भी आता ना। फिर जो लू सॉन्ग बैठा था लू फैमिली का यंग लॉर्ड, उससे पूछता कि अभी आपका नाम क्या है। वो एटीट्यूड आराम से दिखाता, खाली एटीट्यूड के साथ बैठा था, कुछ बोलता नहीं है। यान का भी देखता क्या यार इसमें किस बात का इतना एटीट्यूड है। यहाँ सामने से अभी जो तभी चेन है ना उससे पूछता भी है लो सॉन्ग से करे क्या हो भाई सीनियर यंग लॉर्ड भाई आप लगता है आप हमसे बात नहीं करके हमने आपको ऑफेंड कर दिया कि हमारे किसी बात का आपको यहाँ पे नाराजगी है क्या? जो सुनते यहाँ पे यान के कुछ नहीं बोलता, आराम से खड़े खड़े तमाशा देखता है। तभी सामने से यहाँ पे लो सॉन्ग कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुमने भाई मुझे यहाँ पे ऑफेंड नहीं किया क्या ना भाई। मैं उन बंदों में से आता हूँ जो कि कम यहाँ पे बातचीत करते और खास करके उन बंदों से भाई जिनको अपनी औकात मालूम नहीं है। जो सुनकर सामने से ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई? फिर सॉरी भाई मैंने शायद आपसे यहाँ पे बात कर लिया, आई एम सॉरी भाई, अगली बार आपसे यहाँ पे शायद मतलब सोच समझ के बातचीत करूँगा कब करना चाहिए और कब करना नहीं चाहिए। उसके बाद सामने से लो सॉन्ग कहता ओके ठीक है ये सारी बात यहाँ पे छोड़ो भाई, तुम लोग यहाँ पे इससे आए हो ना भाई, क्या तुम्हारा मून रिफ्लेक्टिंग सेक्ट नाम है तो उसको तुम यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। तो मुझे ये बताओ भाई अपने साथ टोटल कितने बंदों को लेकर आए हो? जो सुनते यहाँ पे चेन कहता अच्छा अपने साथ तो खाली मैं और मेरी जो टीम की मेंबर है भाई शायो ये हम दोनों खाली यहाँ पे आए हैं, लेकिन और जैसे यहाँ पे लेकिन बोलता ना सामने से इसको बोलने नहीं देता लू सॉन्ग और कहता बस तुम दोनों आए हो एक यार, तुम दोनों सबसे पहले 6ठे स्टेज के बंदे हो ही नहीं 5वें स्टेज के बंदे और तुमने इनहेरिटेंस वॉर में आ चुके हो। तुम्हें क्या लगा भाई जो इनहेरिटेंस वॉर है बच्चों का गेम है भाई, गुड़िया का खेल है भाई, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। और तुम्हें मालूम है मेरी फैमिली यानी लू फैमिली यहाँ पे कितना कुछ सामने से इन्वेस्ट किया भाई। हमने टोटल यहाँ पे 25 बंदे लाए हैं जिसमें से 5 बंदे यहाँ पे 6ठे स्टेज के और बाकी बंदे यहाँ पे 5वें स्टेज के बंदे, ऊपर से हमने ढेर सारा सप्लाई भी दिया। हमारे सामने तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे चेन और शायू को ना सामने से जो लू सॉन्ग फैमिली का यंग लॉर्ड था एटीट्यूड दिखाता अपना, और औकात उनके सामने से दिखाते कि अभी तुम सबके पास तो कोई औकात ही नहीं है, खाली मुंह उठा के भाई तुम दोनों यहाँ पे आ गए। अरे सामने से अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ चाहिए ना तो सामने से तुम्हें भी यहाँ पे कुछ देना चाहिए। हमारी लू फैमिली में तो बहुत कुछ दे दिया और सामने से तुम दोनों अकेले आए भाई, तुम दोनों भाई यहाँ पे आ ही क्यों भाई, दफा यहाँ से हो जाओ। अच्छा भाई मैं तो भूल के तुम्हारा जो सेक्ट है ना भाई, वो सेक्ट यहाँ पे सेकंड क्लास का सेक्ट है, वो चाह के भी तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तुम लोग यहाँ पे चाह के भी देख क्या पाओगे। मैं यहाँ पे अंदाजा लगा सकता हूँ तुम्हारे सेक्ट में लिटरली सब कुछ सारे के सारे चीज़ें और सारे के सारे बंदे भी अगर तुमने सामने से यहाँ पे दे दिया ना तो भी भाई जो मैंने सामने से सामान दिया और सामने से बंदे दिए ना उसके यहाँ पे आधा भी नहीं हो पाएगा, साले कीड़ों के बराबर। दफा जो यहाँ से जो सुन के मतलब इसके साथ जो बॉडी गार्ड है ना वो कहता है यंग लॉर्ड रुक जाइए, बस कीजिए भाई, आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, बैठिए बैठिए आपका गला दुख चुका रहेगा, कुछ पी भी लीजिए। जो सुन दिए कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, चलो भाई मैं कंटिन्यू नहीं यार अब कितनी की बेइज्जती करूँगा, अब मुझे बात कंटिन्यू नहीं करना। यहाँ पे जो यान गई ना उसको भी यहाँ पे गुस्सा था, वो भी सामने से लो सॉन्ग से कहते लो सॉन्ग सुनना भाई मुझे कुछ बात करना है। जो सुनते सॉन्ग भी कहता हाँ भाई क्या बात है। जो सुनते यान का बोलता भाई कुछ नहीं, तेरे पास भाई यहाँ पे टोटल 30 सेकंड का टाइम है, अपने बंदों को उठा, तू भी यहाँ पे अपने सामान को उठा और चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसकी वजह से भाई तू जिंदगी भर यहाँ से दफा हो नहीं पाएगा। जो सुन के सामने से कहता भाई क्या मजाक, चलो भाई तू मतलब वाकई में मुझे यहाँ पे दफा होने के बाद अपने बंदों के साथ मजाक तो नहीं करा। जो सुनते यान बोलते ना भाई बिल्कुल भी मजाक नहीं करा, पहले 30 सेकंड टाइम था लेकिन अब खाली 25 सेकंड का टाइम बचा, चुपचाप जल्दी से सामान उठा और यहाँ से दफा हो जा। जो सुनते कहते भाई तू मजाक, तेरा वाकई में तेरा मजाक यहाँ पे जो तू कर रहा है ना सीरियस मतलब मजाक तू कर रहा है ना, वाकई में खराब मजाक है। देख यार मैं अपने बंदों को तो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, मुझे भेजना है, मेरे बंदों को भेजना, यहाँ तेरा सपोर्ट यहाँ पे कम हो जाएगा तो तेरे हारने के चांसेस है ना वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऊपर से जो मेंग है ना वो मेंग मेरी यहाँ पे कज़न है, मैं आपको बताना बोल गया, हाँ जो मेंग है इसकी कज़न लगेगी, शायद जो मेंग की माँ होगी ना उसका कनेक्शन लू फैमिली के साथ होगा तो उस हिसाब से मेंग इसकी कज़न लगेगी। तो इस सामने से कहते हैं अगर मैं यहाँ से चल जाएगा तो मेरी कज़न मेंग है ना, मेंग में यहाँ से चल जाएगी और मेरे ख्याल से भाई जो मेंग है ना उसका तेरे पास जितने भी बंदे ना उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शायद मेंग ही यहाँ पर है, तो मैं चला गया मेंग में चल जाएगी तो बड़े बड़े सपोर्ट चलेंगे, इसमें तेरा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि देख भाई वो इतनी तो पागल औरत नहीं है कि यहाँ पे तेरे साथ यहाँ पे चल जाएगी, अगर वाकई में इतनी पागल है और यहाँ से जाना चाहेगी तेरे साथ यहाँ पे जा सकती है, मैंने भी उसे यहाँ पे रोक के रखा नहीं है, लेकिन फैसला मैंने उसका और तेरे पास भी 25 सेकंड नहीं 20 सेकंड बचा है, चुपचाप यहाँ से निकल जा। यहाँ पे जो भाई लूज होंगे वो भी मेंग से कहते हैं मेंग भाई तू तो कुछ बोल भाई, सामने से भाई दफा कर रहा है, तू चलेगी ना मेरे साथ, अगर मैं जाऊँगा तो सामने से ही कहता भाई पागल हूँ क्या, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी यहाँ पे आने वाली नहीं हूँ। और यान के यहाँ पे बोला ना कि निकल जा, मतलब निकल जा वरना वाकई में तुझे ऐसा सबक सिखाएगा तू जिंदगी भर याद रखेगा। जो सुनते यहाँ पे लोग सॉन्ग कहते रहे तो भी भाई मेरी बात तो यहाँ पे सुनो, यान का बोलता 15 सेकंड दफा होता है कि नहीं, तब यहाँ पे इसका लू सॉन्ग का आता है, बंदा कहता है भाई चलिए यंग लॉर्ड हमें जाना पड़ेगा, तो ये भी भाई इसके पास कोई रास्ता नहीं है, जाने लगता है। तो बंदे को जब ऐसा दफा करता है भाई वो क्या करेगा भाई, गली आएगा, तो यान का गली आता है कि हाँ भाई साले भाई मैं इतने सारे सामान को इतने सारे बंदे को लाया तुझे सपोर्ट करने के लिए और तू लात मार के हमें यहाँ पे भगा रहा है, जा रहा हूँ भाई देखता हूँ भाई आगे आकर तुझे यहाँ पे कौन सपोर्ट करेगा, मेरा शराब तुझे यहाँ पे लग जाए, तू हगने जा रहा है तब तुझे यहाँ पे बाबा सिर हो जाए, और जो इनहेटर्स बोले ना देखता हूँ भाई तू यहाँ पे कैसे जीतता, तू पक्का यहाँ पे जीत बिल्कुल भी नहीं पाएगा। यहाँ पे ये भी देखती है ना जो भाई शाही होती है कि हाँ भाई अगर तुम इतने कमाल के बंदे की भाई दोस्तों की बेइज्जती करोगी तुम्हारे साथ यहाँ पे ऐसा ही होगा, अच्छा हुआ तेरे साथ। यहाँ पे सामने से मैं भी सोचती कि हाँ भाई चला यार अच्छा हुआ भाई बला टली भाई, वो बंदा मुझे भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था भाई, अगर यहाँ पे वाकई में रुकता ना और यान को भी काफी गुस्सा आ चुका था, आगे नहीं तो चल के यहाँ पे यान का शदू से जहाँ से मार डालता, तो इसमें भाई उसकी भी भलाई है कि चला गया और इसमें हमारी भी भलाई है कि यहाँ पे चला गया। यहाँ पे यान के तभी इससे कहता भी कह रही यार तुमने तो वाकई में उसको यहाँ पे इनकरेज किया भाई जाने के लिए, मतलब मुझे लगा तुम शायद रोकने वोकने का मुझे मनाने की कोशिश करोगी। जो सुन के सामने से ये कहती भाई मैं मतलब तुम वाकई में तुम कहना क्या चाहते हो, सामने से तुम खुद चाहते थे ना कोई यहाँ से चला जाए, तो भाई मैंने भी उससे 2-4 बातें बोली जिसके वास्ते ऑफकोर्स उसको जाना पड़ा। जो सुनते ये कहता वो तो बात यहाँ पे ठीक है, लेकिन यार वो बंदा यार मुझे वाकई में चाहता था निकल जाए, लेकिन उसके पास सामान था भाई, हाँ यार वो सामान यहाँ पे अगर हमारे पास आता थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिल जाता, उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख है। जो सुनते मैं कहती है लेकिन भाई अब दुखी होने से क्या होगा, जब चिड़िया चुगे खेत में तेरा फैसला भाई, अब तू सारी बातें यहाँ पे संभाल, मैं एडवाइस देने वाली नहीं हूँ, मैंने पहले यहाँ पे बोल के रखा है। यहाँ पे तभी फिर से माफ़ी मांगता है चैन से कि यार यार सॉरी यार मेरे चक्कर में तुम्हें ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ रही है। जो सुन तो कहता है नहीं नहीं यार इससे भी खराब बातें मैंने पहले भी यहाँ पे सुन के रखी है और 2-4 बातें और भी सुन लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें सामने से उसको सजा भी तो दे दिया दफा करके, तो भाई इससे ज़्यादा अब क्या चाहिए हमें। लेकिन तो भी भाई उसको भी यहाँ से दफा कर देना अपने बंदे के साथ और अपने सामान के साथ, मतलब भाई इससे भाई तुम्हारे यहाँ पे नुकसान वगैरह भी हो सकता है, जिस बात के मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बुरा लग रहा है। जो सुनते यान का बोलते कि नहीं यार देखो स्टार्टिंग से बंदा आया था ना भाई तो मुझे एटीट्यूड वाला लग रहा था यार, मतलब पूरी जगह पे भाई सबसे ज़्यादा एटीट्यूड मेरे पास है भाई, मुझसे ज़्यादा कोई ऐसे कैसे एटीट्यूड दिखा सकता है, तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और मतलब अभी चल के भाई तुम्हें परेशान कर रहा है, और जिस हिसाब से उसका एटीट्यूड था ना वो आगे चल के दूसरे बंदे को परेशान करता, हमारी मदद वगैरह तो कुछ खास कर नहीं पाता, ऊपर से जो हमारा प्रॉब्लम है ना हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ा देता। ऊपर से देखो भाई मेंग उसके यहाँ पे कजन लगेगी, तो भी सामने से भाई कैसे भाई मुझसे ज़्यादा भाई इसने उसको भगाने में यहाँ पे मदद किया, ये और तो किसी ने भी सामने से अपनी कजन के साथ
ऐसा कर दिया तो भाई तुम्हें मानना पड़ेगा वो आदमी वाकई में ठीक नहीं था। जो सुन के यहाँ पे मैं कहती एक समय तू ऐसी बात यहाँ पे क्यों करा है कि भाई जो मेन मदद सामने से मैंने यहाँ पे की थी भाई तू तो भाई मेरे ऊपर इल्जाम लगा के मुझे दिखाना चाहती कि यहाँ पे कितनी कमीनी और कितनी डायन और तुम ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं, इतनी भी कमीनी नहीं हूँ, इतनी कमीनी तो मुझे यहाँ पे बना, हाँ हल्की फुल्की सी हूँ। लेकिन मैंने दिक्कत हो जाएगा भाई उसके बाप को भाई मैं क्या समझाऊँ कि यहाँ पे उसके बेटे को कैसे निकाला, क्यों निकाला, इतनी बेइज्जती करके निकाला। अरे यार वो आगे चल के मेरी बात यहाँ पे समझ लो, उसके बाप तो ठीक है कि भाई सामने से भाई अपने बेटे को भेजना जरूरी था क्या, क्योंकि उसका बेटा ही थोड़ा सा खराब, तभी बाहर से यहाँ पे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। लेकिन यहाँ कहीं इग्नोर मारते कि भाई इग्नोर मारो और सामने से फिर मैं इनका शुक्रिया करते कि हाँ भाई शुक्रिया भाई अच्छे से भगाने में तूने मेरी मदद कर दी। मैं कहती हाँ वो सारी बातें छोड़, लेकिन बाहर से कोई दरवाजा खटखटा रहा भाई कौन है भाई, जरा दरवाजा खोलना। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता अच्छा यार बाहर पक्का मोटा होगा भाई, उसने किसी बंद के साथ यहाँ पे चैलेंज कर लिया, जो चैलेंज उसे यहाँ पे करना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो मोटा है दरवाजा यहाँ पे खोल के आता कहते क्या यार तुम सब दरवाजा यहाँ पे खोल नहीं रहे भाई, उसकी यहाँ पे हिम्मत कैसी भाई, मतलब उसको मालूम नहीं कि भाई मेरा बाप कौन है भाई, आके भाई मुझे यहाँ पे उंगली किया भाई, ऐसे बंद को भाई सीधा मतलब हाथ पर तोड़ के उसके मुंह में दे देना चाहिए। यान का इसे यहाँ पे कहता है भाई यान का कौन था भाई वो लौंडा भाई बाहर भाई जिसने मेरे से भाई मतलब मेरे साथ उसने चोरी करने की कोशिश की भाई, उसको तो भाई मतलब यार बहुत ही खराब बंदा था, तू जानता ना उसे। यान का भाई तेरे साथ चोरी करने की कोशिश की भाई, क्या भाई तेरे से क्या चुराया। जो सुन के सामने से कहते भाई लाओ लाओ भाई मेरे कुछ खजाना वगैरह यहाँ पे आया भाई, और सारे के सारे चीजें लाओ, तो काफी सारे बक्से लाए जाते हैं। मोटा कहता है भाई ये भाई सारे के सारे ट्रेजर है, जो कि वो बंदा भाई मेरे पास आके भाई मेरे ट्रेजर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था भाई। तो सामने से मैं कहते अच्छा भाई तो भाई बता भाई तूने उसके साथ यहाँ पे क्या किया। जो सुनते मोटा कहता भाई क्या करूंगा भाई, मतलब मेरे साथ आके मेरा सामान चोरी करेगा, मेरी आंखों के सामने मैं छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने हड्डी बड्डी उसके 2-4 हाथ पैर यहाँ पे तोड़ दिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया, जान से नहीं मारा। जो सुनते लोग भी सोचता अच्छा भाई ये पक्का भाई उसके बारे में लू सॉन्ग के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे मेंग बताते कह रहे यार ये पक्का भाई ये भाई लू सॉन्ग फैमिली का यंग लॉर्ड था, सामने से आता यानका के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन उसने यानके के दोस्तों को भाई मजाक उड़ाया। इसके बदले यानके ने सबक सिखा के उसको धक्के मार के यहाँ से भगा दिया। यानके बोले हाँ उसके अंदर यहाँ पे गुस्सा वगैरह छिड़ा था, और गुस्सा निकालने के लिए सामने से उसने सोचा कि अभी तू तो मोटा है भद्दा सा, तू भला उनका क्या उखाड़ पाएगा, इसे जो मारपीट के सामने से तेरा सामान चोरी करने की उसने कोशिश की होगी। लेकिन उसे क्या मालूम था भाई तू हुआ फैमिली का यंग लॉर्ड है, तो उन्हें सामने से उसको यहाँ पे सबक सिखा दिया। अच्छा भाई लू फैमिली का लोगों को मैंने सुना भाई वो तेरा यहाँ पे कजन लगेगा, तो भाई सामने से भाई संभल कर रहना पड़ेगा। अच्छा भाई मेरे खाली हाथ पर तोड़ा, अगर जान से मार दे तो भाई तू सामने से मैं मुझे यहाँ पे छोड़ती नहीं। लेकिन भाई इतना बुद्धू बंदा सामने से तेरे यहाँ पे कजन बन गया भाई, ऐसे कैसे भाई, तुझे देख के यहाँ पे कजन चूज करना चाहिए। जो सुनते मैं कहती मोटे शांत हो जाए भाई, ज्यादा बकवास मत कर भाई, मैं कैसे चूज कर सकता हूँ भाई कौन मेरा कजन बनेगा कौन मेरा कजन ही बनेगा। हो जाते कई बार ऐसे बच्चे पैदे, और सामने से भाई कल रात को भाई तू यहाँ पे कहाँ था मुझे ये बता दे, दम अचानक से गायब हो गया और अभी दिख रहा है। जो सुनते कहते कुछ नहीं मैं अपने पापा के पास यहाँ पे मैसेज भेजा था भाई कुछ सामान वगैरह मंगवाने के लिए, वो सामान यहाँ पे बेसिकली आ चुका है, ये चारों बक्स है। जो सुन के ये मेन कहती है एक वाकई में मतलब तेरे बाप ने भाई उसने तो भाई गाली वाली देकर तुझे भगाया, और यहाँ पे सामने से कहा भाई कुछ तुझे मिलेगा नहीं, वाकई में तेरे बाप ने दे दिया। जो सुनते मोटा बोलता ऑफ कोर्स भाई दे दिया, तभी तो सामान आएगा, आसमान से तो अपने आप सामान टपकेगा नहीं। और यहाँ पे अपना माल दिखाने लगते यानी बक्सा दिखाने लगते कि भाई हाँ देखो इसमें 4 बक्से में से जो एक बक्सा है इसमें कमाल कमाल के एल्केमी से रिलेटेड जो सामान है ना वो है, और उसमें से भाई सब हेवन गेट के 1-2 मिस्टियर गेट के भी है, और दूसरे बक्से में यहाँ पे भाई जो ये जो आर्टिफैक्ट है उसको रिफाइन करने के सामान है उसमें भी हेवन गेट के, और 1-2 यहाँ पे मिस्टियर गेट के, और जो बाकी सारे बक्से ना वो बक्से के यहाँ पे भाई पिल्स वगैरह भाई कमाल कमाल के उसमें भी हेवन गेट के हैं, जो यहाँ पे वाकई में बहुत ही काम आने वाला। ये चारों बक्से भाई मेरे बाप के हैं, सामने से 2 जो में चाहिए यांग का तुम ले सकते हो। सुन के यहाँ पे भाई डोंग ऐसा हिल दिखा रहे बाप रे, वाकई में यान का तो काफी कमाल का ऑफर मिला है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हमें मालूम है यान करने जिसके साथ शर्त लगा था भाई नंगा दौड़वाने वाला वो तो हार चुका है, तो उसको भाई मतलब उसका चुकाने के लिए सामने से सामान ला के दिया है। देखते हैं यान के क्या करोगे, आपको क्या लगता है भाई सामान ले लेगा और शर्त माफ करेगा, या फिर भाई उसको नंगा दौड़वा के रहेगा, केस करने की कोशिश कीजिए। तो जब तक मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 223 की 14वीं होती है, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे लोटे ने मतलब लोटा बोलो कि मेरे मुंह से भी मालूम नहीं क्या निकलता है। मोटे ने यहाँ पे सामान ला के भाई फैला दिया कि हाँ भाई ले भाई तुझे जो चाहिए इसमें से चूज कर भाई, या फिर जो सारा का सारा सामान तुझे मिल जाएगा अगर तुझे चाहिए तो। जो सुनते यान का बोलता भाई अच्छे समझा, मुझे मालूम है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तो मोटा बोलते यहाँ पे तू शर्त भूल गया क्या, अरे ऐसे कैसे भूल सकता है, तू तो जीता भाई तू पक्का भूलेगा नहीं। तो उसके बदले सामने से भाई ये मतलब जो शर्त हारा था जो मुझे करना ना वो मुझे करना नहीं चाहता मैं, तो सामने से भाई ये सामान मैं तुझे बदले में देना चाहता हूँ, समझ गया ना। जो सुनते ये भी कहता हाँ याद है। मैं तभी सामने से पूछते कि हाँ अच्छा शर्त हुआ था क्या भाई, लेकिन शर्त में भाई तुम क्या बोले थे भाई जीतेगा तो क्या मिलेगा, अच्छे सामान के बारे में कहा था क्या। जो सुनते यहाँ पे यान के बदले नहीं, शर्त में हुआ था कि अगर मैं हार गया ना तो जो मेरा गोल्डन ईगल बीच है ना वो मैं इसे दे दूंगा, अगर ये मोटा यहाँ पे हार जाएगा तो ये नंगा होकर ना भाई पूरे शहर में 10 चक्कर यहाँ पे लगाएगा। जो सुन के यहाँ पे मेंग भी जोर जोर से हंसने लगती है। मोटा कदर बस कर यान कहे भाई अच्छा हाँ भाई मानता हूँ तू जीत गया भाई, मान बात है काफी बढ़िया है, लेकिन ऐसे धोल हर जगह पीट मत, सामने से मैं सामान लेकर आया हूँ, तुझे यहाँ पे क्या चूज करना है, मैं तुझे या तो सामान दूंगा या फिर तूने जो शर्त लगाया था वो जो मुझे करने बोला वो मैं यहाँ पे करूंगा। अब तेरी मर्जी है, तुझे दोनों में से जो चूज करना है चूज कर ले, मुझे मालूम है तो क्या चूज करेगा। जो सुन के यान का बोलता ओके ठीक है भाई मुझे तेरा सामान ही चाहिए, तो यहाँ पे भाई 10 राउंड नंगा होकर चक्कर लगा ले, मुझे यही चाहिए।
जो सुन के सामने से भाई मोटा भील जाते, कह रहे भाई तुम क्या बकवास करो भाई यार, तुम अपने दोस्त मतलब दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा नहीं कर सकता उसको नंगा करके दौड़वाना, ना 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 यार, मतलब मैं तो तुम्हारे फिर साथी बन चुका यार, मेरे साथ यहाँ पे ऐसा मत करो, ये गलत बात है। यान कहीं मानता ही नहीं है। मेंग से कहते मेंग यार ऐसी बैठी मत रहो भाई तुम यार, अच्छा लगा मैं नंगा होकर दौड़ूंगा, समझाओ यान कहीं को। सामने से ये कहती है कि देखो यार मतलब तुम्हें मालूम होगा यान कहीं को समझा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, मैं वाकई में समझा नहीं पाऊंगी। उसके बाद से मोटा डोंग से रिक्वेस्ट करते भाई डोंग भाई तू तो इसका फैमिली है भाई, मतलब कजन तो इसका लगेगा, तो बोलना भाई तेरी बात साथ मानेगा। तो सामने से डोंग कहता है कि यार मैं भी यंग लॉर्ड नहीं भाई, यंग लॉर्ड तो यान कही उसकी मर्जी, सामने से भाई इस मामले में मैं भी कुछ बोल नहीं सकता, अगर तुझे इस मामले में वाकई में कुछ करना है तो तू, और जैसे इतना बोलता ना, देखता भाई मोटा ठरकी भाई तुरंत पिघल गया सामने से भाई, जैसे इसको देखता है ना भाई लैन को देखते अरे बाप रे क्या माल है यार, जो देख के शायद मैंने यहाँ पे डरते कि यार ये मोटा ये तो बड़ा ठरकी आरामी आदमी है। सामने यान कैसे पूछते कि भाई ये सुंदर सुंदर लड़की भाई कौन है, तेरी साथी लोग है क्या, नई नई टीम में मेंबर्स आई है। जो सुनते यान के बोलते यस यस, जो सुनते मोटा बोलते यार ऐसी बात है क्या। तो सामने से भाई यान का देख यार जो पहले जो भी हमारे बीच में अच्छा रखा था भाई वो तो भाई हमारे बीच में गलती से भूल चुके कारण हो गया, मैंने तुझे थोड़ा सा नल्ला समझ लिया लेकिन ये भाई तू तो एक्सपर्ट निकल चुका है, उसको यहाँ पे भूल जा, और अब से मैं यानी द ग्रेट मोटा भाई तेरे साथ यहाँ पे रहेगा, तेरा टीम तक मतलब तेरे टीम के एंड तक यहाँ पे बरकरार रहेगा, भले तू यहाँ पे नर्क में जाएगा तेरे साथ नर्क आऊंगा, स्वर्ग में जाएगा तेरे साथ स्वर्ग में आऊंगा, आखिर इतनी सारी सुंदर लड़कियों का पीछा ऐसे कैसे मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। सामने से यहाँ पे महंगे ना यान कैसे बोलते देखो यान के मेरे ख्याल से ना इसको लात मार के वापस है ना इसको शहर में भगा देना सबसे बढ़िया वही रहेगा, अगर यहाँ पे ये रहा ना तो हम जैसे जो भी लड़के हैं ना भाई ये किसी को चैन से जीने नहीं देगा। जो सुन के सामने से यान का ही बोलते यस एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। जो सुनते मोटा कहते रहे मेंग यार तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया, आंख उठा के भी मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा नहीं नहीं है, तो मतलब यार इतनी जालिम औरत बन गई इस मोटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। यान के यहाँ पे बोलता है अच्छा ठीक है ज़्यादा रोना धोना यहाँ पे मत कर, अच्छा ठीक है तेरे बंदे को एक्सेप्ट करता हूँ और तेरे से सामान है ना, हाँ भाई सामान मुझे चाहिए, अपने दोनों बंदे को बोल कर सामान है ना भाई अंदर पहुंचवा दे। तो ये अपने दोनों बंदे से बोलते यहाँ भी खड़े खड़े क्या ये हिला रहे हो भाई, जल्दी से सामान उठाओ वो अंदर यहाँ पे रख दो। समझ आता नहीं भाई खाली मतलब सुन बिना सुने भाई कोई काम ही नहीं करते हो। और हाँ एक बात यहाँ पे और भाई ऐसा मत समझो तुम लोग भाई मेरे फैमिली यानी वो फैमिली के मेंबर हो तो कुछ भी करोगे किसी को परेशान करोगे नहीं, बिना मेरे परमिशन को बिना किसी चीज़ का कुछ नहीं कर सकते। और खबरदार भाई किसी भी लड़के के ऊपर यहाँ पे आँख उठा के भी देखा तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, समझ गए ना। वो दोनों कहते यस यस मालिक समझ गए। उसकी वजह से मोटा बड़ा प्यारा समूह बनाता है, लेकिन सबको मालूम है वंस हरामी और बेस हरामी। शाहमैन को बहुत ज़्यादा लगता है, जाती है महंग के पास, महंग से कहती है महंग बहन यार मुझे मोटे से डर लग रहा है। सामने से महंग कहती डोंट वरी, अगर इस मोटे ने तेरी और भाई आँख पे उठा लिया ना तो इसकी आँखें निकाल के गोटियाँ खेलूंगी और साले को जान से मार डालूंगी और जान से मत इसकी बॉडी ऐसे पे दफनाऊंगी ना कि इसकी फैमिली का भाई दुनिया का कोई भी आदमी ढूंढ ना पाएगा। जो सुनते मोटा बोलते क्या ऐसे मेरे बारे में मत बोलो, इतना भी मैं कमीना नहीं जितना कमीना तुम यहाँ पे समझ रही हो। देखो हाँ तुम्हारे साथ देखो शायद मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, आखिर तुम्हारे सपोर्ट में क्यों फैमिली की यंग लेडी महंग जो है तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा। और ये बात एक और दूसरी सुंदर लड़की लैन की ओर इशारा करता अच्छा तो आप भाई आप कौन है। सामने से कहती मैं कौन हूँ, मैं यान का यहाँ पे सीनियर लगूंगी, उसके सेट की सीनियर मेंबर हूँ। तो इसका मूड और भी डाउन हो जाता है यार अगर इसके साथ मैंने कुछ किया तो भाई यान के सामने से नहीं छोड़ेगा, यानी इसकी ओर भी मैं कुछ कर नहीं सकता। सामने से यहाँ पे महंग भी कहती है कि देखो यार देख मोटे भाई तू यहाँ पे कुछ भी कर ले, तू यहाँ पे बचने वाला ही नहीं, खबरदार किसी की ओर भी तूने यहाँ पे गंदी नजर डाली, तू ऐसा ऐसा जो नटंगी करना है इससे तेरी यहाँ पे बेइज्जती हो रही है। जो सुन के सामने से मोटा कहते कि यार ऐसा मत बोलो, देखो यार मुझे मालूम है हूँ अश्लील, थोड़ा सा नहीं मानता हूँ ज़्यादा हूँ, अच्छा बहुत ज़्यादा हूँ, अरे यार मैं मानता हूँ मैं बहुत ही खराब आदमी हूँ, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि भाई इतना तो मेरे बारे में बेइज्जती करो, कर लो यार कर लो, मैं भी यहाँ पे सुन लूँगा, आंखें सुनने की मुझे आदत जो है। इसके बाद मैं इसकी बात को इग्नोर मारती है। यान कैसे कहते देखो यान का आज देखो इतने सारे यहाँ पे बंदे लोग आ गए, सबको इंतजाम कर यहाँ पे करना पड़ेगा ऐसा नहीं कहा, और मुझे लगता है आगे चल कर यहाँ पे और भी ढेर सारे बंदे लोग आएंगे तो अच्छे से हमें सब कुछ यहाँ पे मैनेज करना चाहिए ताकि भाई सब कुछ यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम का अच्छे से हो जाए। जो सुन के यान के बोलता अफकोर्स भाई तो करो जाओ यार अपना काम करो। जो सुन के मैं कहती एक सेकंड तूने क्या वाकई में मुझे अपने घर का मैनेजर समझ के रखा है। तो सुन के यान के बोला यार देख यार तुम मैनेजर काम यहाँ पे काफी अच्छे से कहते भाई ये काम तुझे यहाँ पे करना चाहिए। डोंग के सामने से कहते यस भाई मैं और जो मेरी डोंग फ्रेंड भाई आप वाकई में भाई काफी अच्छी चीज से करते तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड भी कहते हैं यस भाई मैं और मेरे जो सेक्ट के बंदे लोग भाई हम सब भी आपकी बात यहाँ पे मानने को तैयार है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि जो चेन है ना चेन भी यहाँ पे कहता है यस भाई हमें भी, जब यहाँ पे हमसे भी बड़े बड़े लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो भाई हमें यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम होगा। मैं और मेरे साथ जो भाई मेरी सेक्ट की मेंबर आई है शायो यू भाई हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो हमारे सेक्ट के और भी बंदे आगे चल के आएंगे ना उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सुन के ये कहती है मैं एक सेकंड और भी बंदे आएंगे, मुझे लगा भाई तुम दोनों खाली यहाँ पे आए हो, तुमने कहा था भाई खाली तुम ही दोनों ना। जो सुन के ये कहती है हाँ हम दोनों के लिए अभी के लिए हैं लेकिन हमारे और भी बंदे आगे चल के आने वाले। क्या ना यार हमें यहाँ पे भरोसा नहीं था कि यान का ये वही बंदा है जिसको भाई हम पहले भी मिल चुके, इसलिए पहले हम दोनों आए आके चेक करेंगे हाँ भाई अगर यान का हमारा वही दोस्त है तो हम भाई इसके साथ और भी बंदे को बुला के पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो हम वापस यहाँ पर लौट जाएंगे। और देखो भाई अब तो हम कंफर्म हो चुके भाई अपना यान का ये तो हमारे सारे बंदे भाई पहुँच जाएंगे। जो सुन के कहती वाह यार काफ़ी बढ़िया बात है लेकिन तुम्हारी बाकी बंदे को आने में कितना टाइम लगेगा। तो सामने से कहता कि अंदाजन लगभग 3 दिन यहाँ पे लग जाएगा, रास्ते में वो पहुँच चुके रहेंगे। और इस
खाली ये 3 नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारे यहाँ पे बंदे आएंगे जो कि सामने से भाई यानके को सपोर्ट करेंगे उसके इनहेरिटेंस वॉर में। जो सुनते यानके बोलता अच्छा भाई तुम्हारे सेट के बंदों के अलावा और भी बंदे आएंगे क्या, लेकिन कौन आएंगे। जो सुनकर सामने से बताता हाँ हमारे सेट के यहाँ पे टोटल और 4 दोस्त है सेक्ट दोस्त थे, तो सामने से वो सेट के भी मेंबर्स आने वाले, चारों का नाम बताता है। और चारों में से ना 10,000 फ्लावर पैलेस नाम का भी एक सेक्ट आता है जिसको अभी हमने पुराने माउंटेन वाले सफर पे देखा था। ये बेसिकली ऐसा सेक्ट है जिसमें यहाँ पे खाली लड़कियां रहती है और काफी बड़ा यहाँ पे सेक्ट आता है। जो सुनकर हमें मेंग हिला दी वाकई में 10,000 फ्लावर सेक्ट ये भी आने वाला है। मोटा द खुश भाई, अच्छा वो भाई मैं यहाँ पे आ गया भाई, मजा आ जाएगा भाई, पूरे लड़कियों से भरा हुआ सेक्ट यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे भाई मनी मन सोचती यहाँ पे सेक्ट है, इन सेक्ट में खाली यहाँ पे लड़की वगैरह है, ऊपर से ना खाली फर्स्ट क्लास के यहाँ पे सेक्ट आता है जो कि वाकई में कोई छोटी बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। और इनको जो लड़की होने के चक्कर में ना इनके पास काफी कमाल कमाल के स्किल वगैरह सिखाए जाते हैं जो कि आमतौर पर भाई कैसे होते हैं दुश्मन को यहाँ पे मालूम ही नहीं चलेगा, दुश्मन के यहाँ पे मौत हो जाएगी ऐसा। और हमने ऐसा सुना कि यहाँ पे इससे पहले कभी भी इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पहली बार यहाँ पे करने वाले, थोड़ा उनको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और लोग भी भाई उनकी पावर यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन जब पहली बार करे और किसी ने कि यहाँ पे ईयान का सपोर्ट करे जो कि वाकई में काफी बड़ी बात है। और जैसे मैंने बोला 10,000 फ्लावर सेक्ट और जो बाकी 4 सेक्ट टोटल मिलाकर नाम बताया था ना, ये चारों के चारों बेसिकली वही सेक्ट है जिनके साथ पहले इसकी मुलाकात हो चुकी थी भाई वहाँ उस माउंटेन में जहाँ गया था। तो सामने से यहाँ पे बताता चैन कि यहाँ पे चारों सेक्ट यहाँ पे टॉप क्लास में तो फर्स्ट क्लास के सेक्ट आती है, सबके पास कमाल कमाल की पावर है। और इन्होंने जो इविल ऐश के जो मतलब थे भाई उनके साथ मुकाबला जो हुआ था ना, उसके बाद से भाई उनको लगा कि हाँ भाई हमारे ना काफ़ी अच्छी खासी पावर है, हम लोग नहीं जाएंगे भाई इनहेरिटेंस वॉर में। लेकिन जैसे उनको मालूम चला कि हाँ भाई जो नोवेल यंग लॉर्ड है ना उनका नाम ईयान का, ये और सबको भाई याद है ईयान का भाई ये तो ही बंदा जिसने हमारी मदद की थी, तो हमें जाके सपोर्ट करना चाहिए। तो हमने चेक करनी है, कन्फर्म हो गए तो हमने बता देंगे, उसके बाद से वे सबके सब यहाँ पे आ जाएंगे। जो सुन के हमें मिंग और भी हैरान किया भाई ईयान का इन चारों सेक्ट वालों को जानता है यार, मानना पड़ेगा। ईयान का से पूछते भाई चारों सेक्ट भाई खाली फर्स्ट क्लास है ना, इतना तुम नाम सुन के भाई बंदों की पैर कांप जाए, कह रहे बाप रे भाई। और सामने से तुम भाई सबको यहाँ पे जानते हो भाई ऐसे कैसे। जो सुन के ईयान के बोलते भाई कैसे बताऊँ, जैसे मैं तुमसे चेन से हो बाकियों से मिला ना, बस वैसे समझो भाई मैं उनसे भी यहाँ पे मिल लिया, उनके साथ भी दोस्ती हो गई। यहाँ पे चेन कहते हैं हाँ भाई हम चारों सेक्ट तो यहाँ पे आने वाले, लेकिन 2 और सेक्ट है भाई हम उनके साथ भाई यहाँ पे बातचीत नहीं कर पाए, अगर उनके साथ भी बातचीत कर देना तो पक्का भाई वो लोग भी यहाँ पे आने को तैयार होते हैं। जो सुनते हैं यान का बोलते हैं हाँ भाई बाकी 2 किसके बारे में बात कर रहा है, तो सामने से बताता है यहाँ पे जो भाई ये है ना असुरा सेक्ट, वो जिसमें भाई याद है माउंटेन में कहते हैं एक साड़ी वाली औरत आई थी जिसने साड़ी पहन के रखा था, ये असुरा सेक्ट की मेंबर थे, उसकी भी सामने से मदद किया था। तो ऑफकोर्स उनको मालूम चाहता है वो लोग भी आएंगे। और इसके अलावा लुओ टेम्पल बेसिकली, और लुओ टेम्पल और कोई नहीं बल्कि वो जो अजीब सी एक लड़की थी भाई, अजीब से कपड़े पहनते, दूसरे डायनेस्टी शायद दूसरे किंगडम से, जिसके पास भाई एबिलिटी थी जानवरों को कंट्रोल करने का, उसके अंदर कीड़ा डाल के उनको भाई अगर उनको यहाँ पे मालूम चलेगा ना तो वो दोनों भी पक्का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आते। जैसे नाम सुनते ना दोनों सेट का भाई यहाँ पे लोग हिल जाते, कह रहे बाप रे भाई यान को मानना पड़ेगा। यहाँ पे फैन कहता भाई तेरा जान पहचान यहाँ पे असुरा सेक्ट से है, काफी बड़ी बात है। यहाँ तक दूसरे डायनेस्टी में जो सेक्ट है भाई तेरी पहचान उसके साथ भी भाई मानना पड़ेगा, बड़ी दूर दूर तक तेरी पहुंचे। यहाँ पे मेंग भी सामने से यान के ताना मारते कहते हैं हाँ भाई जब मैं तुझसे पूछा था कि यहाँ पे तेरे सपोर्ट में यहाँ पे कितने कितने लोग हैं, मुंह उठा के तूने क्या बोला, नहीं भाई कोई नहीं है, तुम लोग जो 2-4 लोग हो ये तुझे स्टार्टिंग से मानता है, सबके सब बंदे यहाँ पे सपोर्ट में आने वाले। साला भाई अगली बार देखता हूँ मैं कैसे तू मुझे यहाँ पे बुद्धू बनाता है। इसके बाद चैन कहता ओके ठीक है भाई, लेकिन मुझे उनके पास मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये यान का अपना यान का ये, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा। जो सुनते यान का बोलता ऑफकोर्स भाई मेरे परमिशन है। अपने इसको सेकंड ब्लड वॉरियर को बुलाता है और जैसे बुलाता है नाम लेता है, जैसे फटाक से ना कुछ सेकंड में आ जाता है। जो देख के लोग भी हिल जाते, अरे बाप रे भाई ये तो ब्लड वॉरियर कुछ ज़्यादा यहाँ पे तेज निकल गया। फिर कहता है उस ब्लड वॉरियर से कि हाँ मेरा जो चैन है ना ये शहर से बेसिकली बाहर जा रहा है मैसेज वगैरह पहुँचाने के लिए, तो जहाँ जहाँ ये जाएगा ना इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके साथ जा। जो सुंदर सामने से ये भी कहते हैं यार थैंक यू भाई ब्लड वॉरियर मेरी प्रोटेक्शन के देने के लिए, इसलिए अच्छा मैं और मेरी जो साथ जो आई है मेरी लड़की भाई शायू, हम दोनों यहाँ पे जाने को तैयार है। जो सुनते यहाँ पे मैं कहती देखो भाई खाली अगर मैसेज पहुँचाना है तुम अकेले जाओ भाई, तुम अकेले जाओ तो ठीक रहेगा, तुम्हारी जो दोस्त है ना शायू वो हमारे साथ यहाँ पे रुक जाएगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।